ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बल्कि इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट कर देते हैं लाइव, ताकि जो भी हो कोई मसला नहीं है। सेकंड सेशन फॉर एग्जाम क्वेश्चंस डेवलपमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। इसको हम लोग ब्रॉडकास्ट अभी नहीं करते, बाद में इसको मैं डाल दूंगा। सो आज हमारे मकसद हमारा ये है कि हम लास्ट वीक मिले थे, राइट? लास्ट वीक मिले थे ना हम लोग। जी 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 फैसल भाई, तकरीबन लास्ट वीक हम मिले, हमने चीज़ें डिस्कस की, सब चीज़ें देखी और हमने उसके ऊपर काम किया। आज हमें बेसिकली ये करना है कि हमें ये देखना है कि भाई अब जो आगे अब हमें काम करना है उसके ऊपर देखना है कि जो सवालात बनाने हैं, तो उनसे पहले हम सवालात बनाने से पहले कुछ लोगों ने सवालात बनाए। अहमद अली खान, तुमने सवालात बनाए और दूसरे जो लोग हैं उन्होंने सवालात बना के भेजे। अच्छे हैं सवालात, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मगर 3-4 उसमें चीज़ें हैं जिसके ऊपर मैं बात कर लेता हूँ। एक तो ये है कि जैसे मैंने दिखाया था, सवाल जब बनाते हैं तो आपने इसके बुक का कोई भी टॉपिक निकालना है, राइट? तो उस टॉपिक को जो गैदर करना था ना, वो हम लोगों ने कर दिया अब, ठीक है। उसका सारी चीज़ें मेरे पास आ गई हैं। ये इसमें जो सबसे बड़ा काम है वो ज़ोहेब अफरीदी ने किया है, और उसने मुख्तलिफ जो डॉक्यूमेंट्स थे ना, उन सबको उसने निकाल के दिखा दिया है। तो मैं दिखाता हूँ इसको। एक काम कर सकते हो ज़ोहेब, तुम अगर ज़ोहेब तुम्हारा माइक काम कर रहा है ज़ोहेब? जी फैसल भाई, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। तुम एक काम करो ठीक कि है। तुम जो है ना उसको क्या नाम है, उसको एक ही डॉक्यूमेंट में अलग अलग टैब्स में डाल दो, अगर ये तुम कर सकते हो ना अभी, ठीक है। एक एक्सेल शीट के डॉक्यूमेंट में डालो CSSP, और उन तमाम को ना उधर नीचे करके लिख दो, ठीक है फैसल भाई, मैं ठीक है ना? इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। हाँ, इंशाल्लाह। या फिर तुम अगर तुम वो करके दे दो ना, तो फिर मैं उसका एक और काम करवाऊंगा। मैं इन तमाम लिस्ट को एक जगह लिख दूंगा, वो मैं अपने एक और बंदे से करवा दूंगा, हुजैफा से, और वो जो है ना मैप करके दिखा देगा कि CCSP में कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, इसमें कौन सा टॉपिक आ रहा है, किसमें कौन से रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, तो वो जो है ना उसको करके दिखा देगा, राइट? वो इंशाल्लाह हो ठीक जाएगा। है। हाँ, लेकिन इसमें दो ठीक तीन है चीज़ें फैसल। हैं, मैं तुम लोग को दिखा देता हूँ। जैसे कि इसने मुझे एक भेजी ग्लॉसरी शॉन हैरिस की, राइट? तो मैंने ये चीज़ आप लोगों से मांगी थी कि मुझे इस तरह की चीज़ मुझे मिले कि जिसमें मैं आप लोगों को ना ये दिखा सकूं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। एक्सेस है, एक्सेस कंट्रोल है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ये तीनों अलग अलग हैं। एक्सेस, किसी को एक्सेस देना, एक्सेस कंट्रोल, उसके ऊपर एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म लगाना एक्सेस के ऊपर। ACL एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये फायरवॉल्स में होती है। ये दुनिया के जो भी फायरवॉल्स हैं वो सब ACLs के थ्रू चलती हैं, राइट? तो ये हमें मैं ये काम ये कर, तुम ये अगर ज़ोहेब ये कर लो कि तुमने यहाँ देखो, जैसे इसका नाम चेंज कर लो तुम, ठीक है। इसका नाम तुम चेंज करके लिखो कि ये जो है ये CISSP का है, ठीक है, शॉन हैरिस का, ठीक है ना, SH कर दो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो तुमने एक और एक्सेल शीट बनाई है उसमें तुमने अलग किया हुआ है, मैं खोलता हूँ उसको जरा सबर। अगर मैं देखूँ यहाँ पर साइबैक प्रोफेशनल्स की ना, ये साइबॉक, हाँ ठीक है। अगर मैं ये खोलता हूँ तो ये तुमने अलग से बनाई हुई है, राइट? इसको मिनिमाइज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो उसमें जो है ना साइबॉक के अंदर 419 स्कैम है, एक्सेस कंट्रोल आ गया, एक्यूचेटर्स आ गया, एडवांस फी फ्रॉड आ गया। तो ये टॉपिक्स हैं, दीज आर ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल, एक्यूचेटर्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली IoT के अंदर यूज होते हैं, सेंसर्स जो है ना इमिट करते हैं, ठीक है। बॉटनेट हो गया, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन। मैं चाहूंगा कि तुम एक ही एक्सेल शीट के अंदर इन सबको डाल दो अलग अलग टैब्स बनाकर, राइट? तो वो जो हमारी ओरिजिनल एक्सेल जो शीट है उसको तुम लिखो कि भाई टॉपिक्स फॉर ऑल द की टॉप, मतलब के ना एग्जाम्स, ठीक है। जैसे यहाँ पर ठीक है फैसल भाई, कर लूंगा मैं। ठीक है। तो ये अगर तुम कर लेते हो ना, तो उससे हमारे फायदा ये होगा कि कम से कम हमें जो है वो, तुमने CCSP का डेटा निकाला है, SSCP का निकाला है, CSSP का निकाला है, तुमने काफी सारी चीजों का निकाला है, राइट?
So I want to make sure कि जब हम उस पे जाएं तो we have complete controls on all the things. मैं इसको जरा खोल के देखता हूँ सबर, जो तुमने मुझे भेजा है डाउनलोड्स. So अगर मैं शॉन हैरिस पे वापस जाता हूँ, ठीक है, तो ये शॉन हैरिस का डेटा है, राइट. सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू मेक श्योर कि हमारे पास ना ये सारा डेटा एक जगह लिखा हुआ हो, और फिर मैं क्या करवाऊंगा अपने बंदे से, मैं लिखूंगा वो CSSP लिखेगा, और इसके बाद ना SSCP लिखेगा, सीसा लिखेगा, सिस्टम लिखेगा, क्योंकि इसमें टॉपिक्स बहुत सारे फेमिलियर हैं, जैसे एक्सेस कंट्रोल यहाँ पर, एक्सेस कंट्रोल वहाँ पर भी है, ठीक है. एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वहाँ पर भी मिलेगा आपको, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स वहाँ तमाम सर्टिफिकेशंस में आपको मिलेंगे, राइट. तो मकसद ये है कि एक हमारे पास ग्रिड बन जाएगी, उसमें ग्रिड में हम एक्स लगा देंगे कि भाई एक्स, इसका मतलब है कि ये तीनों में, मुझे पता है कि चारों में, दुनिया में कोई भी सर्टिफिकेशन उठा लें आप, उसमें आपको ये शुरू के ये जो है ना यहाँ पर यहाँ तक जितने भी है ना ये ए, ये सारे आपको मिलेंगे. तो हमारा मकसद है कि जो सर्टिफिकेशन, जो की सर्टिफिकेशन जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए हम एग्जाम्स बना रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स हम टॉपिक वाइज बनाए, एग्जाम्स के जो क्वेश्चन है ना हम टॉपिक वाइज बनाए, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म, अकाउंटेबिलिटी, accreditation, add-on security, administrative controls in the context of IT, aggregation, ठीक है, आप डेटा एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेशन जो है स्विचेस के अंदर होता है, इसके हम मुख्तलिफ कॉन्टेक्सेस निकालेंगे, CIA ट्रायड जो कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी है, एनुलाइज लॉस एक्सपेक्टेंसी, ये रिस्क का फॉर्मूला है, ठीक है ना. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हम लोगों ने ये एंटी मेलवेयर, ठीक है, एंटी मेलवेयर को ऐसा लग रहा है कि वो मिला हुआ है तो मुश्किल इसको नजर आ रहा है. तो ये तमाम जो चीज़ें हैं हमें पहले टॉपिक्स को लिस्ट करना है, इससे पहले कि हम सवालात में जंप करें, क्योंकि जब एक दफ़ा हो जाएगा ना फिर हम इसके आगे यहाँ लिखेंगे, जैसे हमने जो सर्टिफिकेशंस को जो टारगेट करना है मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि जब हम कॉर्ट्स की ISO की एक्रेडिटेशन कराएं तो आपके पास IT गवर्नेंस हो, IT रिस्क मैनेजमेंट हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्काडा हो, जो भी हो, कोई भी टॉपिक हो, डिजिटल फॉरेंसिक्स हो, थ्रेट हंटिंग हो, कोई भी टॉपिक हो, वो सब उसके अंदर आ सके. ये हमारा मकसद है कि आप ना ओवरऑल एक बैलेंस्ड साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बने, रिगार्डलेस ऑफ द इंडस्ट्रीज यू आर इन, राइट. सो साइबर डिफेंस, ठीक है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी, सही है, ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी के अंदर आता है, जो है इसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक्स DFTH, ठीक है, इसको हम OP कर देते हैं ताकि हमें आसानी याद करने में, CD कर देते हैं साइबर डिफेंस, और इसमें स्काडा कर देते हैं. अब स्काडा के अंदर भी एक्सेस कंट्रोल, ACLs, एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म्स, ये तमाम चीज़ें आती हैं. तो जब हम सवाल बनाएंगे तो हम उन तमाम चीज़ों के अंदर उसके कॉन्टेक्स्ट में बनाएंगे. CD, PSP, उसका क्या नाम है, एक मिनट, इसका नाम है CD, PSE, ठीक है. और हम इसके ऊपर एक लिस्ट बना देते हैं, इसको कर देते हैं सर थोड़ा सा, और इसके अंदर ओके. सो ये हमारा फर्स्ट फेज होगा, ठीक है. तो मैं जो अपनी मेरी टीम है डेटाबेस की, ठीक है ना, उनको मैं ये दूंगा कि वो इसके ऊपर काम करें, और वो इसका कंबाइन एक डेटाबेस अगर मुझे बना के दे देते हैं ना, सो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस टू सी कि हम उसको, क्योंकि टोटल जो टॉपिक्स हैं वो ऑलमोस्ट 241, समझो कि 300 तक टॉपिक्स होंगे इसके अंदर, इतना इंटरलैप है इसके अंदर, राइट. देखो यहाँ पर स्काडा भी आ गया. अच्छा, यहाँ पर जब स्काडा का करेंगे तो कुछ स्काडा की बुक्स है, जैसे मैं बताता चलूँ कि अहमद अली खान जो तुम हो, तुम स्काडा की बुक्स पे पढ़ रहे हो, राइट. तुम्हारा स्काडा डोमेन है ना अहमद अली खान?
आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, अब आवाज आ रही है। हाँ जी, सर रिपीट कीजिए अपना क्वेश्चन सर। स्काडा की क्वेश्चंस तुम बनाओगे ना, तुम्हारे पास हाँ बने। बिल्कुल, हाँ स्काडा के क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा। अच्छा, स्काडा की ना एक सर्टिफिकेशन है, उसका नाम है जी हाँ सर। एक मिनट देखता हूँ मैं, उसका नाम है आई थिंक उसको कहते हैं शायद CSSA। ठीक है, तो CSSA जो है वो एक सर्टिफिकेशन है। CSA CSSA, ठीक है ना? CSSA हाँ, ठीक। CSSA इसका मतलब होता है स्काडा सर्टिफाइड स्काडा सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, राइट? सर्टिफाइड स्काडा सिक्योरिटी आर्किटेक्ट। और इस वो जो इसमें जो साइंस की GI CSP वो तो नहीं? साइंस जो है ना, वो लोग लैब, उनके जो कोर्सेज है ना वो लैब बेस्ड हैं। तो वो तुम्हें लैब्स, जैसे मैंने साइंस के ना बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, तो साइंस के जितने भी कोर्सेज ना लैब बेस्ड है। उसमें क्या करते हैं कि हम्म, वो आपको ना जो है ना कंट्रोल थिंग्स, एक ठीक है लिनक्स की डिस्ट्रो है वो पढ़ाएंगे, उसमें आपको काम कराएंगे। आपको सेबेटी का जो है ना टूल किट दे देंगे, उस पर आपको जो सारे ओपन सोर्स है उसके ऊपर काम ठीक है। कराएंगे। और वो आपको जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, मॉडबस, ओपल और मॉडबस जितने भी, हाँ, उसके ऊपर आपको हैंड्स ऑन काम वो आपको करवाएंगे। उनका जो फोकस होता है वो आपको हैंड्स ऑन काम करवाना है, राइट? तो हमारा ठीक। भी जो फोकस्ड है सवालात के, वो 2 टेयर है। एक तो लैब्स का पार्ट तो हम करवा रहे हैं, राइट? लैब्स हमारे पास तकरीबन जो गनीमा में इस वक्त बन रही है वो तकरीबन अ, तकरीबन 1000 लैब्स हैं, ठीक है, अगर आप पूरे कॉर्ड्स को कवर करते हैं। ठीक है, सही है। अगर आपने सिर्फ बग बाउंटी हंटर बनना है तो बग बाउंटी के लिए ना आप ना 100 लैब्स करें तो आप तैयार हो जाएंगे बग बाउंटी पैसे वगैरह कमाने के लिए। अगर आपने उससे आगे जाना है मतलब कि ना ऑफेंसिव सिक्योरिटी यहाँ कवर हो जाता है, लेकिन अगर आपको बेसिकली, और वो 3 से 6 महीने में आप उसको पूरा सीख सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको PCI DSS करना है, नेटवर्क मेंटेन करना है, तो उसका आर्किटेक्चर कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, उसका एक उसकी अलग लैब्स हैं। CIS टॉप 18 कंट्रोल्स की लैब्स अलग हैं। अब उसके अंदर हम लोग जो है ना स्काडा की जो लैब्स हैं वो अलग हैं। स्काडा का जो पूरा नेटवर्क है वो हम लोग जो है ना 62443 के हिसाब से डिजाइन कर रहे हैं, राइट? सही। तो अभी इस वक्त जुलाई में हम आपको तकरीबन स्टूडेंट्स को जो है ना हम तकरीबन 100 के करीब लैब्स देंगे, ठीक है, जो उनको फौरन से मिल जाएंगी, जिसके ऊपर वो काम शुरू कर सकते हैं। वो 100 की जो लैब्स होंगी ना, वो भी उनको कम से कम जो है मतलब कि ना 3-4 महीने बहुत ऑक्यूपाई करके रखेंगी, बिकॉज दे आर नॉट ईजी। ठीक है ना, उसमें ठीक काफी है, काम है। वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की है, वेब एप्लीकेशन की है, और नेटवर्क पेन टेस्टिंग की है, और बग बाउंटी हंटिंग की है। इसके बाद फिर हम लोग ना फोरेंसिक्स की अलग से लैब, मैं खोलता हूँ एक मिनट शीट ना, बताता हूँ। हाँ भाई, हाँ, ये होंगी इसमें जो है नेटवर्क, जो अभी हम जुलाई में 31 जुलाई को रिलीज कर रहे हैं, वो है वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग की, और बग बाउंटी हंटिंग की, राइट? तो ये जो है ना एरियाज की 25-25-25 100 लैब्स हैं, ठीक है। इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती हैं, हम उसको मतलब क्या ना कम भी हो सकती है, मैं कम कराने के चक्कर में हूँ कि ज़्यादा ना हो, ठीक है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा हो जाए। फिर इसके बाद जो है ना लैब्स जो दूसरी हैं वो आ रही हैं रेड टीमिंग के ऊपर, रेड टीम कैसे काम होता है, ब्लू टीमिंग के ऊपर, ब्लू टीम्स कैसे काम करती हैं, सॉक के अंदर क्या काम होता है, राइट? सॉक के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे साइबर शेफ हो गया, मुख्तलिफ जो दूसरी चीज़ें हो गई, वो है सब कुछ। CIS की कंट्रोल्स की लैब्स अलग हैं। अगर आपने किसी भी कंपनी में CIS को इम्प्लीमेंट करना है, तो एक CIS का पूरा नेटवर्क बना हो जिसमें आपने करना है। क्लाउड पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करनी है, आप चाहे GCP हो, अमेजोन हो, आप OVH का कर रहे हो, या आप जो हो बेसिकली अश्योर का कर रहे हो, ठीक है, किसी का भी हो, किस तरह से उसको वो करते हैं। फिर इसके बाद वायरलेस एथिकल हैकिंग अलग है। वायरलेस एथिकल हैकिंग की ना हम लैब्स उस पर नहीं डाल सकते, तो आपको किट देंगे हम, किट, ठीक है, उसमें सब चीज़ें होंगी। वो आपको किट खरीद कर RFID सब चीज़ें, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो के लिए हमें यहाँ पर तो आप खरीद सकते हैं, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो नहीं खरीद सकते आप, वो बैन है। बिकॉज उसके जरिए आप जो है ना पुलिस वालों की और तमाम लोगों की ना हैक सुन सकते हैं, कन्वर्सेशन, रेडियो पे क्या कन्वर्सेशन हो रही है पुलिस वालों सबकी ना। तो वो PTA, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने वो चीज़ें बैन की हुई हैं। लेकिन बेसिकली लेकिन उसका हमने ये किया कि वो पाकिस्तान से बाहर अगर कोई है
तो हम उसको वो किट भिजवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वायरलेस एथिकल हैकिंग की कुछ लैब्स का कुछ इक्विपमेंट हम पाकिस्तान में बेच नहीं सकते, बिकॉज वो पीटीए ने हमें मना किया है। लेकिन उसके अलावा आईओटी की चीज़ों को किस तरह हैक करना है उसकी लैब्स हम आपको देंगे, वो लैब्स हैं, लेकिन वो उसकी वो जो है ना सारा का सारा जो काम है वो आपको एक इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा अगर आपको करना है। एक वायरलेस कार्ड भी है, उससे भी हो सकता है, लेकिन दूसरा काम है। जिस तरह मैं बताता हूँ कि अभी हमारी जो है ना साइफर लैब्स, साइफर एक यूएसबी है, आप उसको प्लग इन करो और उसमें 70 से ज़्यादा पेलोड्स हैं, और वो आपके ना गूगल क्रोम में जैसे हर कोई पासवर्ड सेव करता है ना, राइट? तो एक कंप्यूटर ऑन हुआ है और वो उसमें स्क्रीन लॉक हुई हुई है, तुमने यूएसबी डाली और 10 सेकंड्स के बाद निकाल ली, तुम्हारे पास उस यूएसबी में सारे पासवर्ड उसके ब्राउजर के आ गए, खत्म, इट्स डन। इतनी जबरदस्त चीज है वो। अगर तुमने उसके कंप्यूटर में बैकडोर इंस्टॉल करना है, रिवर्स शेल इंस्टॉल करना है, कुछ भी करना है, तुम यूएसबी डालो, उसमें पेलोड अपलोड करो, ठीक है, उसके एसडी कार्ड के अंदर वो लगाओ और उसको एग्जीक्यूट कर दो, इट्स ओवर, इट्स डन। मतलब कि हैक हो गया वो सिस्टम। क्योंकि वो सिस्टम जो है ना वो अपने आप को ऐड करती है यूएसबी एज अ कीबोर्ड। कीबोर्ड के लिए तो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती ना, राइट? अगर तुम कोई भी कीबोर्ड लेते हो, ऐसी कीबोर्ड लगा देते हो ना, तो उसको एडमिन प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, ठीक है? तो जब तुम उसको प्लग इन करते हो तो यू हैव कंप्लीट कंट्रोल, सो यू कैन नाउ दैट यूएसबी विल गो इन एंड विल स्टार्ट बेसिकली रनिंग ऑल द थिंग्स, ठक 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 करके सब चीजें ना। सो इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन वो पाकिस्तान में हम लोग 5 लाख रुपए की दे रहे हैं, उसकी कीमत है। वो हमसे ना एफआईए वाले खरीद रहे हैं, पुलिस खरीद रही है, इंटेलिजेंस एजेंसीज खरीद रही हैं, लेकिन हम उसको पाकिस्तान से बाहर हम बेच सकते हैं, पाकिस्तान में नहीं बेच सकते। पाकिस्तान में पीटीए के रूल्स हैं। पाकिस्तान से बाहर तुम मंगवाओगे तो तुम्हें वो $100 की मिल जाएगी। फैसल भाई यही काम हैक 5 वाले भी कर रहे हैं शायद ना? एफआई वाले करते हैं काम, जी बिल्कुल जी करते हैं। असल में ये पेनिट्रेशन टेस्टिंग का इक्विपमेंट है। जी F5 वालों ने जो बनाई है वो रबर डकी है, हमारी और उसका स्क्रिप्ट अलग है। हमने जो बनाई है इसका स्क्रिप्ट बिल्कुल डिफरेंट है, राइट? और वो आर्डिनो पे चलती है क्योंकि हमारे कस्टम बोर्ड में सब कुछ है। फिर हमने और भी इससे आगे और भी कुछ डिफरेंट चीजें की हैं। जैसे एक कंपनी है, इसका नाम है सैंड वाइन के नाम से, सैंड SANDVINE। ये पूरा पूरा जो है ना आपका ट्रैफिक मॉनिटर करती है किसी गिवन कंट्री के अंदर। अगर आप उसको ISP में लगा दो तो वो पूरा का पूरा जो उस कंट्री के अंदर जो ट्रैफिक है ना, 3 दिन में आपको प्रोफाइल करके बता देगी कि आपके कितने लोग इस वक्त फेसबुक पे बैठे हुए हैं, कितने क्या बैठे हुए हैं, कौन क्या विजिट कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कौन VPN पे जा रहा है और किस तरह से उसकी उसकी एक्टिविटीज क्या है। इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टूल। और वो जो है सैंड वाइन जो है उनका अपना इक्विपमेंट होता है, लेकिन वो एक इसराइली कंपनी है, तो पाकिस्तान ने उनके साथ नहीं लिया। आई थिंक इट्स अ कैनेडियन बेस्ड इसराइली कंपनी, राइट? लेकिन हम जो इक्विपमेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में बन रहा है, हम उसमें सिक्योरिटी अनियन की डिस्ट्रो यूज कर रहे हैं, और सिक्योरिटी अनियन के साथ साथ हमने जो है ना उसमें और मुख्तलिफ साइबर जो ओपन सोर्स के जो टूल्स हैं वो उसको इंटीग्रेट किया हुआ है। तो अपर लेयर हमारी है ऑर्केस्ट्रेशन की, नीचे सारे ओपन सोर्स टूल्स, ठीक है? तो वो काम हम कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ वेरी डिफरेंट, उसमें हमने फेराडे और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें डाली हैं। तो जो टेक्नोलॉजी का जो पार्ट है ना, इट्स वेरी एडवांस, ये एडवांस लेवल की पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। दिस इज वे, मतलब कि ना इसके उसको स्काडा के लिए मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यूएस में कंपनी है नेट विटनेस, RSA का एक प्रोडक्ट है, RSA एक कंपनी है, उनकी प्रोडक्ट है नेट विटनेस के नाम से। तो जो नेट विटनेस है वो जो सारा काम करता है वो ओपन सोर्स पे चलता है। मैंने नेट विटनेस की इम्प्लीमेंटेशन की है। तो वो जो नेट विटनेस की जो जितनी ओपन सोर्स चीज़ें हैं वो चला के उन्होंने बनाई हुई हैं। अपर लेयर उन्होंने अपनी बनाई, अपर लेयर हमने बनाई है, और नीचे अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा का सारा जो काम है वो हमारे ओपन सोर्स के जरिए हो रहा है। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। अभी हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर काम होना है। सो कहने का मकसद ये कि हमें सबसे पहले जो है ना टॉपिक्स को इनलिस्ट करना है, ठीक है? जब टॉपिक सारे इनलिस्ट हो जाएंगे ना, जब हमारे पास पता चल जाएगा कि ये सारे टॉपिक्स हैं, तो उसको हम लोग मैप करेंगे कि कहाँ कहाँ पर कौन से कॉमन है। वो आप लोगों को नहीं करना, वो मैं ऑटोमेटिकली करवाऊंगा। अपनी डेटा जो है ना साइंस की जो टीम है ना उनसे वो 2-3 स्क्रिप्ट्स रन करेंगे। ये काम मैं उनसे करवाता रहता हूँ मुख्तलिफ चीज़ों के। तो वो जो है ना उसको मुझे एक एक ही शीट में दे देंगे कि ये जो टॉपिक है कौन कौन सी सर्टिफिकेशन में जो आपने डेटा दिया था कहाँ कहाँ पर आता है, इस नाम से या इस नाम से मिलता जुलता जो टॉपिक है। तो जब हमारे पास एक मैट्रिक्स पूरी बन जाएगी, जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स दिखाई है यहाँ पर, ठीक है? जब हमारे पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स आ जाएगी इस तरह की, ठीक है, कि हमें पता हो कि भाई कौन सी चीज किधर कहाँ कैसे जा रही है। इसको मैं ऐसे हटाता हूँ।
तो अगर हमारे पास ये कंप्लीट मैट्रिक्स आ जाए ना टॉपिक्स की, तो फिर हम लोग जो हैं बड़े आराम से फिर हम सवालात बनाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो इसमें आप लोगों को 1 हफ्ता और लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितना डेटा जमा कर सकते हो कर लो, ताकि जब हम स्टार्ट करें, अगर इन द मीन टाइम तुम लोग को सवालात बनाने बना लो, ठीक है, तुम लोग डोमेन वाइज बना रहे हो, ठीक है। नाउ डोमेन जो है वो चेंज हो सकती है, उसका नाम वो अलग अलग नाम रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइबर सिक्योरिटी की जो डोमेन है वो उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट की डोमेन, ठीक है, CISSP के अंदर उसका नाम जो है सीसा के अंदर, अगर मैं सीसा की डोमेन्स देखता हूँ, सीसा की अगर मैं डोमेन्स देखता हूँ, ठीक है, तो उसकी जो डोमेन्स है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग प्रोसेस, फिर है गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ IT, ठीक है, फिर है इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्विजिशन डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, और फिर है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑपरेशन एंड बिजनेस रिव्यू। इनकी 4 डोमेन्स हैं, एक जमाने में इनकी 8 होती थी, इन्होंने 6 की, अब 4 कर दी। तो अगर देखो तो CISSP की पहली डोमेन कौन सी है? इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट। तो जो इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट है वो इन्होंने यहाँ पर डोमेन 1 इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटिंग प्रोसेस और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ IT को अलग अलग करके बना दिया। सो डोमेन के नाम अलग हो सकते हैं, ठीक है, वो ये लोग कुछ भी रख सकते हैं। कोई अपनी गाड़ी को कोई जो ना क्लाशनकोव को कलाकोव कहेगा, कोई क्लाशनकोव कहेगा, मतलब लेकिन एसेंशियली इट्स अ सेम गन, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको ब्रेक कर दो टॉपिक के ऊपर, उसके कंपोनेंट्स के ऊपर, देन इट्स इजियर, ठीक है। तो जो सबसे आसान जो काम है ना, चीजें बहुत मुश्किल लगती हैं। जैसे एक डॉक्टर है, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कुरान समझना पढ़ना बहुत आसान है, अल्लाह इसलिए बार बार कुरान में कह रहा है भाई हमने तुम्हारे लिए कुरान आसान कर दिया है, हमने तुम्हारे लिए कुरान आसान कर दिया। अल्लाह ताला क्यों कह रहे हैं बार बार? हम सोच ही नहीं रहे, हम कहते हैं यार इतनी बड़ी मोटी किताब है, उसमें 30 चैप्टर्स हैं और उसके अंदर मुख्तलिफ सूरतें हैं, हम कैसे याद करेंगे, क्या होगा, अरबी बहुत मुश्किल ज़बान है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अरेबिक के पूरे कुरान के अंदर 1500 के करीब वर्ड्स हैं, 1000 या 1500 के करीब वर्ड्स हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हर जगह। अगर आपने वो याद कर लिए, आपको 90 to 95% अरबिक आ गई, आपको कुरान समझना आ गया, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। इट बिकम सो इजी, ठीक है। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, वो बहुत काबिल आदमी है माशाल्लाह, डॉक्टर जाकिर नाइक के दोस्त हैं और इंडिया के मुसलमान हैं और बड़े ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने काम किया है। सो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ जो है ना, मैंने आज से 2 डेकेड्स पहले सीखी थी, जब मैं वहाँ पर सवालात बनाने के लिए बैठा हुआ था कि भाई सवालात वो बनाते कैसे हैं। सो ऑलवेज टारगेट द टॉपिक्स। अगर हम टॉपिक्स को टारगेट करते हैं, इट बिकम्स वे वे इजियर फॉर अस टू ब्रेक इट डाउन एंड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब अगर एक्सेस कंट्रोल ACL की बात करते हैं, चाहे वो CSSP में आए, चाहे वो सीसा में आए, सिसम में आए, सी रिस्क में आए, सी गेट में आए, कोई भी सर्टिफिकेशन हो, ठीक है। इवन कि अगर सिस्को के अंदर भी आती है या कोई और हुआवे के अंदर किसी सर्टिफिकेशन में आती है, अगर आप वेंडर बेस भी करते हैं, ACLs आर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसको लगाने का तरीका क्या है कि आप परमिट एंड डिनाई ट्रैफिक करते हैं, उसके ऊपर क्या चीज़ें हो सकती हैं। आप प्रोटोकॉल्स को परमिट कर सकते हैं, सर्विसेज को परमिट कर सकते हैं, IPs को परमिट कर सकते हैं कि भाई कोई भी IP पे ये प्रोटोकॉल चल सकता है, आप उसको और मजीद भी परमिट कर सकते हैं, या कोई भी इस IP के ऊपर सिर्फ ये प्रोटोकॉल चल सकता है। तो ACLs जो है आप उसको और मजीद भी परमिट कर सकते हैं कि भाई ये जो प्रोटोकॉल है, ये सिर्फ इस नंबर ऑफ सर्वर्सेज में चल सकता है। ग्रुप में भी आप ACL लगा सकते हैं, IP पे लगा सकते हैं, आप उसके MAC एड्रेस पे लगा सकते हैं, आप उसके राउटिंग के जो उसका जो जोन है आप उस पर लगा सकते हैं, BGP का जो उसका ASR नंबर है, कुछ भी हो, wherever you are, you can apply these ACLs. But essentially टॉपिक ACL है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट फायरवॉल के कॉन्टेक्स्ट में आती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो है आपके सर्वर्स के कॉन्टेक्स्ट में आती है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट आपके यूजर्स के कॉन्टेक्स्ट में आती है, किस यूजर को क्या चीज का एक्सेस दिया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वो लगता तो हार्डवेयर के जरिए या सॉफ्टवेयर के जरिए। तो वहां से आप आराम से 100 सवाल निकाल सकते हैं, उसके बाद कोई ऐसी चीज बचती नहीं है, चाहे कोई भी हो, आपको मुश्किल हो उस टॉपिक को समझने में। तो अगर हम टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे तो इट बिकम्स वे इजियर फॉर अस एंड इट विल बी वे एफिशिएंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि इसको टैकल कैसे करना है। सो दिस इज द फिलॉसफी आई वांट टू डू। अगर आप लोग कल को जैसे यहाँ साजिद बैठा हुआ है, साजिद को ना ISS MP का एग्जाम देना है या ISS AP का एग्जाम देना है या ISS EP का एग्जाम देना है, ठीक है। वो तमाम के अंदर टॉपिक्स जो है ना सारे CSSP के ही,
कोई फर्क नहीं है, ठीक है। CSSP के टॉपिक्स और SSCP के टॉपिक्स एक ही हैं। CSSP के सारे टॉपिक्स, अभी कल मेरे पास एक लड़के का मैसेज आया, हसनैन का, उसने अपना सिस्टम का CISM का एग्जाम पास कर लिया। उसने कहा फजल भाई CSSP मैंने पढ़ी, मैंने इसको पढ़ा और मैं एग्जाम देने चला गया, मेरा एग्जाम पास हो गया, राइट। सो टॉपिक सारे वही हैं। इसलिए मैं सबको कहता हूँ अगर किसी को सीसा देना है, CSSP की तैयारी अच्छी है तुम्हारी, जाके सर उनका एक दफा मैनुअल पढ़ो और उसके बाद उनका जो है ना सवालात करो, जाके एग्जाम देकर आ जाओ, दैट्स इट। आई मीन देयर इज नो डिफरेंस। सो जो पूल ऑफ टॉपिक्स है, अगर हम उस पर फोकस करते हैं, इट बिकम्स वे इजियर। इसी तरह जो है ना, इसे कहते हैं कि आपने ना मुख्तलिफ जो कन्वोल्यूटेड लेयर्स है ना, अगर आप उसको खत्म कर दें तो एसेंशियली नीचे आके आपके पास चीज बहुत आराम से बच जाती है, और जो कि मिनिमम जो चीजें होती हैं आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं जो कन्वोल्यूटेड चीजें होती है ना, जिसमें आप चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दें, सब कुछ कर देते हैं, ये होती है ऑब्सफिकेशन। क्या ऑब्सक्योर कर दें आप उस चीज को, समझ ही नहीं आए, ठीक है। आप किसी आलिम से मशवरा पूछने आते हैं, वो बोलता है नहीं जी ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये है, वो ऑब्सक्योर कर देगा। जबकि दीन अल्लाह ताला बार बार कह रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं भाई आज अल्लाह ने तुम्हारा दीन, अपना दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया और अपनी बात मुकम्मल कर दी, और मैंने तुम्हें अपना मैसेज दे दिया। मैसेज बड़ा आसान है, अल्लाह बार बार कह रहा है कुरान तुम्हारे लिए आसान करके पेश किया है, कुरान बहुत आसान है, समझो, तदब्बुर व तशक्कुर, थिंक एंड पॉन्डर, सब कुछ करो, इट्स वेरी इजी। बट टू अंडरस्टैंड दैट, अगर तुम उसकी ना मेन चीजों को ब्रेक कर दो, देन इट बिकम्स वेरी इजी। जैसे मैं तुमको बताता हूँ, एक किताब है वहां रखी हुई है, सैयद कुतुब रहमतुल्लाह की ना, फी दलाल कुरान, उसकी मुख्तलिफ जिल्दें हैं। तो अगर उसके एक जिल्द यहाँ रखी मेरे पास, 15 वॉल्यूम्स है, अगर आपने इंग्लिश में पढ़नी है, अरबिक में पढ़नी है तो 3 या 4 हैं उसके, ठीक है। तो उन्होंने जो पूरा प्रिंसिपल है ना इस्लाम का, वो उन्होंने ब्रेक करके बता दिया कि इस्लामिकली अगर आपने इस्लाम को इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे करना है, ठीक है। अब हमारे उलमा कराम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हर कोई बहुत मुश्किल तरीके से, देखो जैसे टीचर है ना, टीचर, एक टीचर बहुत आसान तरीके से मैथ्स पढ़ाता है, एक टीचर बहुत मुश्किल तरीके से मैथ्स पढ़ाता है, ठीक है। दोनों ने पढ़ाना है 2 + 2 = 4। एक बोलेगा 2 + 2 = 4, दूसरा बोलेगा भाई 2 + 2 के आप यहाँ पर x कर रहे हैं, यहाँ पर x ऐड करें, आप इसके बाद इसको और यहाँ लेके जाएं, फिर यहाँ लेके जाएं, आखिर में आपके पास 4 वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो वो ही मेक्स इट मोर कन्वोल्यूटेड। सो लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2 + 2 = 4, ठीक है। सो ये जो चीज है ना, ये जो चीज जो आपको समझने की है ना, इफ यू ब्रेक डाउन द टॉपिक्स इट विल बिकम वे इजियर। सो दैट इज द गोल, ठीक है। जो जो क्लासिकल स्कॉलर्स है वो यही करते थे। सो आवर गोल इज कि हम टॉपिक्स को लिस्ट कर दें। तो अगर तुम लोग कोई भी बुक पढ़ा रहे हो या पढ़ रहे हो, उसमें से मतलब कहना टॉपिक्स निकालने के लिए, जैसे अहमद अली खान तुमने 4-5 बुक्स का मुझे नाम दिया, ठीक है, जो कि स्काडा की नेटवर्क सिक्योरिटी के ऊपर फोकस करती है, सही है। तो तुम उस बुक्स के पीछे देखो ग्लॉसरी आइटम्स में कि भाई उसमें ना टॉपिक्स क्या है। अगर तुम्हें इस बुक का PDF कहीं मिलता है ऑनलाइन, तुम उसमें से वो PDF में से पूरी चीजें कॉपी कर लो और उसको एक्सेल शीट में डंप कर दो, जैसे सुहेब ने किया, राइट। तो मैं तुम लोग से जो मांग रहा था ना कि जो ग्लॉसरी के आइटम्स हैं वो इसलिए मांग रहा था, ये लॉजिक थी मेरी। वो आप बता रहे थे, अब बात कर रहे हमने करनी थी कि कौन सा एक है CSSA, मैंने भी देखा सर्टिफाइड सारा सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, ये सर्टिफिकेशन है, इसके अलावा कोई और सर्टिफिकेशन है या कोई और मटेरियल जिसके ऊपर मैं देख सकूं? बहुत सारी चीजें हैं, तुम लोग पहले थोड़ा सा करो, लेकिन जितनी भी बुक्स उठा लो ना, उसके जो पीछे टॉपिक्स हैं उसी टॉपिक पे हर कोई बात कर रहा है, सही है, बात सब वही टॉपिक पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम सारी बुक्स नहीं देखेंगे, हम 4-5 जो वेल नोन बुक्स हैं हम उसको उठाएंगे, हम उसमें से टॉपिक्स निकाल के फिर हम टॉपिक्स को मैप करेंगे कहाँ पर वो टॉपिक मेन आ रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग जो है ना उसको फिर मैं एलोकेट करूंगा कि यार हर बंदा यहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड 5 सवाल निकाल के आ जाए, या 10 सवाल हफ्ते में निकाल के आ जाए, या महीने में अगर वो 10 सवाल निकाल सकता है, या रोजाना 1 सवाल बैठ के निकाले, और महीने में आपने 30 सवाल निकाल दिए और यहाँ 10 बंदे बैठे हुए, तो 300 सवाल उस टॉपिक पे हो जाएंगे, हमारा खत्म हो गई बात, ठीक है, सही है। तो अगर बंदा निकालता है थोड़े से पैसे भी कमा लेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो असल चीज है वो ये है कि उसको चीजें समझ आ जाएंगी अच्छे तरीके से कि किस तरह से क्या एग्जाम होता क्या, राइट। इब्राहिम, जो तुम कनाडा में हो, तुमको मैंने ऐड किया है इस ग्रुप में। इस ग्रुप में सब लोग जो है ना वो या तो वो CSSP का एग्जाम वो हमारे कोर्सेज कर चुके हैं, या वो CSSP पास कर चुके हैं, तो ये सब उसमें बैठे हुए हैं जो एग्जाम्स के सवालात बना रहे हैं, राइट। तो मैं तुम्हारा CV तो तैयार कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तुम साथ साथ जो है ना उसके ऊपर भी तैयारी करो। और अहमद अली खान का भी इंटरव्यू हुआ था
स्काडा के इंडस्ट्री के अंदर। तो इब्राहिम तुम इससे बात कर लेना, ज़रा कनेक्ट कर लेना। अच्छा ठीक है, ताकि तुम्हारी बातचीत हो जाए, क्योंकि अब ये 1-2 दिन में 4 दिन में ना सीवी मार्केट में फ्लोट कर देंगे ना यहाँ पे, राइट, कनाडा में। तो सही है, ये भी हट ये मुझसे बात कर ले कि मैं इसे बता दूं कि कनाडा की मार्केट में जॉब कैसे करनी है, मतलब हासिल करनी है, तो मैं बता देता हूँ। और ये हैंड्स ऑन आदमी है, इसको लिनक्स वगैरह पे बहुत अच्छा काम आता है। ठीक है, इसके लिए जो है ना, मतलब कि स्काडा इंडस्ट्री में घुसना इसके लिए बहुत आसान है, क्योंकि सिसऑप स्काडा है हमारे पास ना, सिसऑप और कॉर्ड स्काडा है। ठीक है, सो एसेंशियली आज की मीटिंग का मकसद ये था कि अगले हफ्ते तक अगर तुम लोग ना मुझे अगले 2-3 दिन में जितने भी तुम लोग के पास टॉपिक्स हैं तुम लोग निकाल के दे दो, तो हम उसको ना इस मास्टर शीट में मैं डंप करवा के कंपेयर करवा कर एक मैट्रिक्स बना देंगे हम लोग कि भाई यहाँ पर ये चीज यहाँ 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 पर आती है, दैट्स इट। ठीक है, उसके बाद उसको समझना, उसको एम्प्लॉय करना, उसको करना बहुत आसान है। ठीक है, जैसे जिंदगी में एक मकसद है, एक बड़ी जबरदस्त वो है, मैं बताता हूँ तुमको। मैं जब ना हदीस पढ़ता हूँ तो उसको पढ़ के ना समझ रहा होता हूँ उसको ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो देख रहा होता हूँ। ठीक है, तो एक अच्छी मिसाल देता हूँ। वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने फरमाया The messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said, "O people, fear Allah and be graceful in seeking provisions." यानी कि लोगों, अल्लाह से डरो and be graceful in seeking provisions, और अल्लाह से ना ग्रेस के साथ, यानी कि बहुत, उस ग्रेस को उर्दू में क्या कहेंगे, ग्रेस को उर्दू में क्या कहेंगे यार, एतदाल, क्या क्या कहेंगे, ग्रेसफुल, किसी को पता है ग्रेसफुल? एनीवे, आला ज़र्फ़ी, आला ज़र्फ़ी इसका जो भी मतलब है, यानी कि ना प्रोविजन, फॉर अ सोल विल नेवर डाई अंटिल इट फिनिशेस इट्स प्रोविजन, यानी कि इंसान को मौत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक उसको उसका प्रोविजन ना मिल जाए। ठीक है ना, इफ इट इज स्लो कमिंग, फेयर अल्लाह एंड बी ग्रेसफुल इन सीकिंग प्रोविजन, और अगर चीज अल्लाह आपको थोड़ा देर से दे रहे हैं तो फिर भी अल्लाह से डरते रहो, एंड फॉर सीकिंग प्रोविजन, टेक व्हाट इज लॉफुल एंड लीव व्हाट इज अनलॉफुल। अब देखो यहाँ इस हदीस के अंदर अगर सोचो तो पूरा जो बिजनेस इंसान करता है, अगर किसी को कोई बात करता है, हर चीज इसमें उन्होंने पूरी इसके अंदर बता दी। आपको कोई अंग्रेज को किसी चीज को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप ना हदीस को सही तरह पढ़ना शुरू करें तो आपको जिंदगी की तमाम चीजों से मिल जाएंगी। तो उसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि भाई, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, टेक व्हाट इज लॉफुल, आखिरी जो लाइन है कि ठीक है ना, फत्तकुल्लाह वजमिलू फी तलबी खुदू मा हल्ल वदू मा हरम, जो चीज हलाल है उसको ले लो, जो चीज अनलॉफुल है उससे पीछे हट जाओ, उससे दूर हट जाओ। ठीक है, तो ये बहुत आसान चीज है, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि जब इंसान जिंदगी में कोई भी काम करने जाए ना, तो एक मैट्रिक्स बनाए, और ये मैट्रिक्स से वो देख सकता है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, राइट। जैसे ये, और ये जो मैंने हदीस निकाली थी, ये बिटकॉइन के कॉन्टेक्स्ट में निकाली थी कि बिटकॉइन एग्जिस्टिंग सूरत हाल में जो ब्लॉकचेन, जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो हराम क्यों है, इसमें स्पेकुलेशन है और मुख्तलिफ दूसरी चीज़ें हैं, बहुत सारी वो बातें हैं। एनीवे, उसका एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट है, बट कहने का मकसद ये है कि वंस वी हैव द मेन टॉपिक्स लिस्टेड, जब हमारे पास सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम लिस्ट कर देते हैं प्रॉपरली, हमारे पास आ जाते हैं, इट बिकम्स वे इजियर फॉर अस टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स। मैं काम ये करूंगा कि जितने भी सवालात हैं ये हम लोग जो है ना उसको उर्दू वालों के लिए, ठीक है, इसको जो है ना पाकिस्तान में जो लोग हैं उनके लिए, और जो उम्मत मुस्लिमा से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए, हम इसको ना एक अच्छा बैंक में से जितने भी सवालात बनते हैं, हमारा एम 10,000 बनाने का है। ठीक है, तो उसमें से 5,000 तो मैं खुद बना रहा हूँ अपने पास से। ठीक है, लेकिन जो मेन जो मकसद है वो ये है कि कहीं से भी तुम लोग रेफर करो, कुछ भी करो, उसको हम लोग ना प्रॉपर रेफरेंस दें। ठीक है, प्रॉपर रेफरेंस दें, और अगर कहीं से तुम सवाल पढ़ते हो, जैसे मैं सीसी की ओर से सवाल पढ़ता हूँ, मुझे सवाल का, उन्होंने सवाल बनाए हुए, आपको अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने सवाल कैसे बनाए। तो अगर आप उनका सवाल पढ़ते हो, या किसी बुक में से सवाल पढ़ता हूँ, मेरे पास बहुत बुक्स हैं, मैं उसमें से सवाल पढ़ता हूँ, मुझे अंदाजा हो जाता है, तो मैं उस सवाल को बिल्कुल रीमॉर्फ करके एक नया सवाल बना सकता हूँ। दैट इज अलाउड। ठीक है, बट उस बुक का नाम लिखो, लेकिन अगर तुम सिर्फ सवाल वाली बुक पढ़ रहे हो जिसमें
आपको सिर्फ सवाल ही लिखे हुए हैं, तो तुम उस बुक का क्या नाम दोगे, राइट? उसको उसको तुम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें कोई बुक पढ़नी है, तुम एब्सोल्युटली बुक पढ़ो, तुम उस टॉपिक को पढ़ो, जैसे आरपा है, ठीक है ना, या IANA है। IANA जो ये वो बॉडी है जो ना सबको दुनिया में आईपीस एलोकेट करती है, आईपी के ब्लॉक्स, चाहे IPv4 हो, IPv6 हो, उसके ब्लॉक्स एलोकेट करते हैं। अब इनके ये काम है, इनके और दूसरे भी काम है। तो IANA से आप बहुत सवाल निकाल सकते हो, आर्प रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल से निकाल सकते हो, आरपा से निकाल सकते हो, डार्पा जो यूएसए की डिफेंस बॉडी है उससे निकाल सकते हो, ठीक है। तुम्हें अगर कोई सवाल पढ़ लिया और तुम्हें इसको सवाल समझ आ गया, तो तुम उनकी वेबसाइट का रेफरेंस देके बोल सकते हो कि भाई मैंने इस वेबसाइट से या इस डॉक्यूमेंट से मैंने जो है ना ये चीज सवाल बनाई। सो जस्ट मेंशन द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है, एंड इफ यू कैन, इफ पॉसिबल, नेम द पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट एज वेल, कि फलाना पेज पे है ना, ये पेज नंबर 29 के ऊपर जो है ना ये यहाँ से मैंने सवाल बनाया, ठीक है। और अगर तुम उस बुक के बारे में रेफरेंस लिखते हो, तो उस बुक को पूरा कॉपी नहीं करो ऐसी उठा के, वो नहीं कर सकते। आप उसको रीफ्रेश करके रेफरेंस कर दो। यू कैन रीफ्रेज इट कि भाई ये बुक में, अगर किसी बुक में एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है, तो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की जेनेरिक डेफिनेशंस तुम्हें विकिपीडिया में मिल जाएगी। विकिपीडिया इज ओपन फॉर एवरीवन। तुम विकिपीडिया का लिंक दे सकते हो कि यार मैंने विकिपीडिया से पढ़ा। बेशक तुम बुक से पढ़े थे, तुम उस बुक का नाम लिख के रेफरेंस करो कि मैंने बुक से पढ़ा और मैंने विकिपीडिया से ही पढ़ा। लेकिन तुम उसकी एक्सप्लेनेशन में तुम विकिपीडिया को यूज करो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। 99% ऑफ द टाइम जो विकिपीडिया पे जो डेफिनेशंस लिखी हुई हैं वो अटेस्टेड और वैलिडेटेड होती हैं, उसकी प्रॉपर रेफरेंसिंग होती है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से, दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहा मैं, साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, जो प्रोटोकॉल्स की सब चीज़ों की, वो बहुत अच्छी लिखी हुई होती है। तो तुम उसको ना उस एक्सप्लेनेशन को यूज कर सकते हो। तो तुम लिखो सवाल, सवाल जो भी तुम्हारा है, उसके बाद तुम उसकी 4 चॉइसेस लिखो, ठीक है, और उसके बाद तुम उसकी एक्सप्लेनेशन लिखो। एक्सप्लेनेशन में तुम विकिपीडिया से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, दैट इज, और उसका रेफरेंस दे दो, रेफरेंस विकिपीडिया और कॉपी पेस्ट कर दो, ठीक है। रेफरेंस और यूआरएल दे दो विकिपीडिया का और कॉपी पेस्ट कर दो उसको। यू कैन डू इट, एब्सोल्युटली यू कैन डू इट, ठीक है ना, ये तुम बिल्कुल कर सकते हो। और फिर आखिर में अपना नाम दो, ऑथर अहमद अली खान, या ऑथर जो है इब्राहिम, या ऑथर हामिद, मोहम्मद हामिद, ठीक है, या नदीम, मोहम्मद नदीम, या रईस, वट एवर द केसेस, साजिद, जो भी हैं यहाँ पर, जोएब अफरीदी, जो जितने लोग बैठे हुए हैं, सब कुछ यहाँ पर एक एक करके करते रहो। सो दैट इज द इंटेंट ऑफ हाउ टू डिजाइन द क्वेश्चंस, ठीक है। सो अब अगर कोई आता है सवाल पूछता है कि अब अगर कोई बीच में ज्वाइन करता है, तो मैं बोलूंगा पहली वीडियो देखो और दूसरी वीडियो देखो, ठीक है। तीसरी वीडियो में, अब जब हम 3rd वीक को मिलेंगे संडे को, क्योंकि मैंने अपनी क्लासेस रोक दी हैं ISMS की, है वो ISO 27000 की हैंड ऑन इम्प्लीमेंटेशन की, बिकॉज मुझे गनीमा का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। बिकॉज ये मेरे लिए एक एडिट काम था जो मैं कर रहा था, और मैं उसकी वजह से फंस गया हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम है वो, और उसको लॉन्च करना है, ज़रूरी है वो बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, और उसके अलावा और दूसरी चीज़ें वो रिज्यूम करूँगा, बकरीद के बाद करूँगा, कब करूँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं रिज्यूम करूँगा, और उसको थोड़ा सा फास्ट करके, और हो सकता है मैं रिकॉर्डेड क्लासेस डाल दूँ, ज़्यादा बेहतर है, वट एवर द केसेस, आई विल सी, ठीक है। या हो सकता है मैं कुछ लोगों को बिठाकर साथ में जल्दी जल्दी करके कर दूँ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसको थोड़ा सा मुझे पुश करना पड़ेगा जल्दी में ना। सो कहने का मकसद ये है कि नेक्स्ट जब हम संडे को बैठेंगे, तो उसमें हम सिर्फ जो सवालात जो तुम लोगों ने बनाए हमको रिव्यू करेंगे, ठीक है। उसको रिव्यू करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको असेस करेंगे, और नीचे एक डिस्क्लेमर डाल दो कि भाई सवाल जो है वो गलत भी हो सकता है, ठीक है। टू द बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी हमने अपनी कोशिश की है बनाने की, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। नाउ बहुत सारे मैं यहाँ पर जो 62443 जो स्टैंडर्ड है, जो स्काडा का है, वो मेरे पास है, उसके 5 पार्ट्स है मेरे पास, और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। वो मैं जो स्टैंडर्ड है ना, वो पूरा पूरा शेयर नहीं कर सकता, इट्स नॉट अलाउड, मेरे पास मल्टी सेलिंग कॉपी नहीं है। बट उसके अंदर से जो मेन जो चीज़ें हैं ना, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि अगर आप निस्ट की स्काडा की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो इट्स सिमिलर, कोई फ़र्क नहीं है। और जो उसके कंट्रोल्स हैं वो सारे 27001 के कंट्रोल्स हैं। 27001 की मैंने आप लोगों को कॉपी दे दी थी, किसी और का लिंक है वहाँ रखी हुई है, मेरा नहीं है, ठीक है। वो किसी और को ओन करता है, और वहाँ से जाके आप जो है उसको कॉपी करके कर सकते हैं, राइट। सो दैट इज द इंटेंट। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को हम मिलते हैं, और नेक्स्ट वीक को हम लोग बैठ के उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, सवालात मैं रिव्यू करता हूँ। जिन लोगों ने सवालात जमा किए हैं, वो सब के सब जो सवालात हैं वो जो है, और मैं ये जो शीट है ना, ये मैं उसमें ड्राइव में दे दूंगा आपको, गूगल ड्राइव पे
वहाँ पर ये शेयर्ड होगी, आप उसको देख के एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, सब कुछ कर सकोगे, ठीक है। सबको नहीं मिलेगी, जो सवालात बना रहे हैं उनको मैं एक्सेस दूंगा। तो जो सवालात बना रहे हैं वो मुझे ना मैसेज करें उस ग्रुप पे कि भाई मैं सवालात कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या मैं कर रहा हूँ, या मैं, जैसे मुझे रईस का पता है, अहमद अली खान का पता है, ठीक है, नदीम गालिबन ये भी सवालात बना रहे हैं, और जो भी लोग बना रहे हैं या जो काम करना चाह रहे हैं, सिर्फ उनको फिर, क्योंकि वो उसमें एक दफ़ा लॉक हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं ज़्यादा लोगों को उसमें नहीं बिठाऊंगा, ठीक है। एंड देन टॉपिक्स फिर हम वो पब्लिकली दे देंगे उसको, वो शीट को शेयर कर लेंगे, और हम पोर्टल पे भी देंगे कि ये हमारी मेथोडोलॉजी थी, इस तरह हम अपनी पूरी मेथोडोलॉजी डॉक्यूमेंट करेंगे, ताकि लोगों को पता चले कि हमने बनाए कैसे सवाल, राइट, कैसे काम किए। इसके अंदर जो है ना ऑफेंसिव पेन टेस्टिंग के सवाल जो हैं वो सारी लैब से रिलेटेड हैं, वो अलग बनेंगे, वो आप लोग नहीं बनाओगे। यहाँ पर कोई भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी वाला नहीं, ठीक है। यहाँ जो है ना साइबर सिक्योरिटी वाले हैं, यहाँ पर स्काडा वाले हैं, यहाँ पर जो है कोई पेनिट्रेशन टेस्टर मेरे पास इस ग्रुप में नहीं बैठा, तो इसकी मेरी टीम अलग है, वो अलग करेंगे काम। स्काडा की जो टेक्निकल लैब्स हैं उसकी भी टीम अलग है, वो अलग करेंगे काम। और मैं इसके अंदर जो है लेकिन कॉट्स के जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर। एक और ग्रुप मैंने बनाया है जिसका काम जो है वो बिग डेटा और ना डेवऑप्स और सिसऑप्स के ऊपर जो है ना कोर्सेज को डिज़ाइन करना और लैब्स को डिज़ाइन करना, वो बहुत एडवांस ग्रुप है। उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जिनको फैराडे और मुख्तलिफ बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज पे काम आता है, वो यहाँ पर इस ग्रुप में लोग नहीं है, और वो फील्ड ही बिल्कुल डिफरेंट है। तो अब अगर आपके कुछ सवाल हैं ले लें इसके बाद, वरना फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। जी जोहेब बोलिए। बोलो जोहेब। फैसल भाई, इसका मतलब मैंने 20 से 25 क्वेश्चंस बनाए हैं ना, तो वो मैं स्टॉप कर दूं फिर? पहले ये सारे कलेक्ट कर लें टॉपिक्स जिस तरह आप कह रहे हैं, उसके बाद फिर उसमें। तुम उस टॉपिक, तुम सवाल नहीं स्टॉप नहीं करो, तुम जब सवाल को पढ़ोगे ना तो तुम्हें अंदाजा हो जाएगा कि वो सवाल किसका है। जैसे CIA ट्रेड है, अगर तुमने जी जी। इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से बनाया है, तो जो CIA ट्रेड है वो सवाल जो है बेसिकली वो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी को कवर करता है। ये CIA का जो ट्रेड है ये इंफॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है या मुख्तलिफ डोमेन्स में आता है, राइट। तो तुम सिर्फ बिल्कुल। सवाल, अगर तुम डोमेन के हिसाब से सवाल बना रहे हो तो तुम उस पर घबराओ नहीं। जब तुम सवाल पढ़ोगे तो सवाल में लिखा होगा ना तुमको, तुमने सवाल भेजे मुझे, मैं एग्जाम्पल अभी पढ़ के बता दूँ। जी भेजे थे, 4 क्वेश्चंस भेजे थे। मैं अभी खोल के बताता हूँ, मैं इसको सवाल देख के बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक कवर कर रहा है, राइट। और एक सवाल जो है ना मल्टीपल टॉपिक्स भी कवर कर सकता है, ठीक जी है। वो मैं एक गैदर सवाल कर है, रहा था। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक सवाल है, अगर कॉन्फिडेंशियल व्हाट इज डिफाइन व्हाट इज द CIA ट्राइड, अगर आता है तो उसमें 3 टॉपिक्स आ रहे हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, राइट। CIA ट्राइड यही है ना। जी कॉन्फिडेंशियलिटी जी। की डेफिनेशन अलग है, इंटेग्रिटी की डेफिनेशन अलग है, अवेलेबिलिटी डेफिनेशन अलग है, और वही जो एक्सेल शीट है उसमें वहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी भी लिखी हुई है, C में आती है ग्लॉसरी आइटम्स में, I के अंदर इंटेग्रिटी आती है, A के अंदर अवेलेबिलिटी आती है, वो सब चीज़ें वहाँ लिखी हुई हैं। अगर मैं इवन उस एक्सेल शीट में भी जाऊँ तो वहाँ अवेलेबिलिटी का नहीं लिखा हुआ, लेकिन अवेलेबिलिटी इज अ टॉपिक, ठीक है। CIA ट्रेड के अंदर वो आ जाता है, CIA ट्राइड के अंदर, या हम उसको एक तीनों को मिला के एक टॉपिक बना सकते हैं, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि जो ग्लॉसरी है वो बुक के अंदर लोग मुख्तलिफ तरीके से डिफाइन करते हैं। Our goal would be to summarize them and map them one to many as much as possible। जैसे मेरा कोर्स है ना, यही जो कोर्स है ना, एक मैंने इसके ऊपर एक कोर्स पूरा डिजाइन किया, उसका नाम है यूनिफाइड रिस्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क। ये मैंने अमेरिका में बनाया था, और जब मैंने बना के पेश किया था तो कंपनी ने मुझे प्रमोट कर दिया था एज अ CISO, ठीक है। तो मैंने उनको बताया, वो कंपनी बड़ी परेशान थी, और हमारे ना उनके मिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे थे कंप्लायंस में। वो 27,001 के लिए एक अलग ऑडिट करते थे, PCI DSS के लिए अलग ऑडिट करते थे, SOX के लिए अलग ऑडिट करते थे, SOC के लिए अलग ऑडिट करते थे, लाइक दे वर ऑल ओवर द प्लेस, और हर 3 महीने में ऑडिट हो रहे होते थे। जब मैं आया मैंने कहा भाई क्या मजाक, तुम लोग क्या कर रहे हो यार, तुमने कहा बड़े पैसे क्या, मैंने कहा हाँ पैसे तो हैं, मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है, पैसे हैं तुम लोग के पास, ठीक है, लेकिन मैंने कहा तुम लोग का टाइम बहुत ज्यादा है क्या, मैंने कहा टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने कहा भाई तो टाइम बचाओ और इसको 1 to many कर दो। एक कंट्रोल, सारे कंट्रोल्स मैंने लिखे, मैंने वहां पकड़ा, उसको डाला, और उसके बाद जो है ना मैंने उनको बताया कि भाई ये जो कंट्रोल है यहाँ पर है, ये कंट्रोल इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। तुम साल में एक ऑडिट बुलाओ और उस ऑडिटर को बोलो कि भाई वो एक कंपनी ऑडिट ऐसी कंपनी है जो तीनों रिपोर्ट्स हमें चारों रिपोर्ट्स निकाल के दे, क्योंकि स्कोप ऑफ द सिस्टम एक ही है जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं,
और सी स्कोप और उन्हीं सिस्टम्स के ऊपर ये चारों पांचों कंप्लायंस के स्टैंडर्ड्स लग रहे हैं, तो भाई एक ही ऑडिट करो, सबके ऊपर पूरा हो जाता है, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल है, सबके ऊपर हो जाता है, ऑथेंटिकेशन है, सबके ऊपर हो जाता है, बीसीपी डीआरपी है, सब मांगते हैं, सब हम सबको दे रहे हैं, खत्म हो गई बात। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि भाई अपनी नजरों को नीचे रखो, सबके ऊपर अप्लाई होता है वो, चाहे वो मर्द हो, औरत हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, जवान हो, ठीक है। बच्चा है तो वो तो छोटा बच्चा है, बड़ा हो जाएगा तो बालिग हो जाएगा, तो सबके ऊपर एप्लीकेबल है। तो दिस इज हाउ आई वाज एबल टू कम अप विद इट बेसिकली। लेकिन बाद में उसको एक बंदे ने बड़े अच्छे तरीके से मार्केट किया और उसने इसको बेचना शुरू कर दिया। उसका नाम जेरेमी है, वो भी कैलिफोर्निया में था, मैं भी कैलिफोर्निया में था। अब मेरे ख्याल से पता नहीं फ्लोरिडा में कहाँ पर है। तो उसने इसका नाम यूनिफाइड कंप्लायंस फ्रेमवर्क रख दिया, यूसीएफ। मैंने उसका नाम रखा था, मैंने पेटेंट नहीं किया था, मैंने इसका नाम रखा था यूनिफाइड रिस्क एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क, खत्म, ठीक है। सो कहने वो मैं कोर्स करा रहा हूँ और मैं आखिर में तुम लोग को बताऊंगा कि भाई जब पीसीआईडीएसएस कर लिया, आपने लैब्स कर ली, आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, जब कर लिया आपको आसान लगा, 27,000 कर लिया, पिपा कर लिया, पिपडा कर लिया, आपने हिपा कर लिया, सब कर लिया। अब आप देखें यूसीएफ पढ़ें आप, अब आपको समझ आ गया सब चीजें एक ही। सो चाहे शेख अलबानी हो या जो है ना क्या नाम है शेख अल हुसरी हो, या जितने बड़े बड़े शयूख हैं, बात सब एक ही करते हैं, उनका बात करने का अंदाज अलग है, लेकिन रिक्वायरमेंट सबकी एक ही है। इब्न क़य्यिम को पढ़ो आप, इमाम इब्न तैमीया, जितने भी स्कॉलर्स हैं जो बात एक करते हैं, लेकिन उसके वो सब वैलिडेटेड है, और जो उसकी वैलिडेशन होती है वो हदीस के हिसाब से होती है। अगर कोई हदीस के हिसाब से नहीं है ना, तो उसको मैं नहीं मानता। जैसे कोई आदमी कहता है कि भाई, एक जगह मैंने स्टोरी पढ़ी कि एक आदमी था, उसके दो बेटे थे, उसके पास एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल था और उसके पास जो है ना माल दौलत थी। तो जब मरने लगा उसने कहा इसको क्या चाहिए, एक बेटे ने कहा मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल दे दें, और दूसरे ने कहा मुझे जो है ना मुझे अपनी सारी दौलत दे दें। उसने इसको दौलत दे दी, इसको बाल दे दिया। दौलत वाला जो था उसने सब खर्च करके खत्म हो गया, और जो बाल वाला था वो अल्लाह ताला ने उसको बड़ी बरकत दे दी। इससे कोई ये शिर्क है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। फिर वो बहुत बड़ा बुजुर्ग बन गया, फिर जब उसका इंतकाल हो गया उसने कहा कि भाई कोई लोगों ने उसके वो दूसरे बड़े बुजुर्गों के ख्वाब में आया कि आप उसकी कब्र पे जाके दुआ मांगे और आप बड़े कामयाब हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। दिस इज शिर्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में कह रहे हैं कि ये काम नहीं करना है, अल्लाह ताला कुरान में बार बार कह रहा है ये काम नहीं करना है, देन ये काम नहीं करना है। सो वैलिडेशन उसकी हदीस के मुताबिक नहीं है, वो इनवैलिडेट करता है, ठीक है ना। कोई ऐसी हदीस नहीं मिलेगी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि भाई इनकरेज करने के ये काम करो, मेरे बाल संभाल के रखो, ये मेरे, ठीक है एक बाल है, बहुत कीमती बाल है, उसकी बड़ी इज्जत एहतराम करनी चाहिए, उसको आप रख दें, मगर आप उसको सजदा नहीं कर सकते, आप उस बाल के वास्ते से मांग नहीं सकते। आपने मांगना है अल्लाह से डायरेक्ट मांगे, ठीक है, और अल्लाह के रसूल ने आपको सिखा दिया। सो वंस यू अंडरस्टैंड द की प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम हो रहा हो, कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, once you understand the key requirements, you can follow all of them through, and they all go to the same source. So this is the methodology जो अगर आप लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करोगे, so whatever projects you have to do, you can easily do it. कोई भी रिक्वायरमेंट बड़ी बड़ी लगती है, बड़ा प्रोजेक्ट क्लाउड का है या फलाने का है या फलाने का, भाई बिजनेस रिक्वायरमेंट्स क्या है सामने लिखो, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये है 3 कॉलम्स बनाओ, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पर आती है, इस पे मीट करती है, ये रिक्वायरमेंट यहाँ आती है, इस पे मीट करती है, ये कंट्रोल हम लगाएंगे, ये सबको मीट करेंगे, ठीक है, ये कंट्रोल लगाएंगे सबको मीट करेंगे। इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो, दिस इज द प्रॉपर सलफ, आई कॉल इट द सलफ मेथोडोलॉजी, द सहाबा मेथोडोलॉजी, राइट। सहाबा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ होते थे, ठीक है, मगर वो यही नहीं करते थे कि उनके बाल जमा कर रहे हैं, वो उनकी तालीमात थी। That's the key. The message is the key thing. The message. जिसने मैसेज नहीं सुना और उस पर अमल नहीं किया, ठीक है, वो बेशक बाल रखता रहा है, कुछ भी रखता रहा है, या उनके यानी कि बाल से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी अपनी फैमिली है, ठीक है, उनकी अपनी फैमिली भी है। तो जब उनकी अपनी फैमिली, जब उनका इंतकाल हो गया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु जब जो है ना खलीफा बने, तो उनकी डेथ के बाद उनकी कुछ चीजें थी जो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना था, ठीक है। तो जो जब किसी रसूल का इंतकाल होता है, अल्लाह कमी बेशी माफ फरमाए, बहुत पहले पढ़ा था मैंने, ठीक है, तो उसकी जो चीजें होती है ना, इट गोज बैक टू द स्टेट, मतलब कि गोज बैक टू द उम्मा, इट डजंट गो बैक टू, मतलब कि ना फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने और हज़रत अली ने बोला कि भाई हमें इसमें से क्या मिलेगा,
तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और इसमें से आपको कुछ नहीं मिल सकता, ये आपकी कोई विरासत की चीज़ नहीं, बिकॉज़ दिस इज़ फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, इट विल गो बैक टू दिस फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, राइट? तो वो सब अल्लाह के रास्ते में लगा दिया गया, सही है। सो और उन्होंने कहा हम उनके साथ रहे, हमें ये पता नहीं चला, जज़ाकल्लाह खैर, आपने हमें बताया। तो बहुत सारी तालीमात जो हैं, तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबसे ज़्यादा वक़्त गुज़ारा उनके साथ और उन्होंने वो चीज़ें सीखी कि जो हमें शरीयत में जो है बाद में उनकी खिलाफत के दौरान और उनकी ज़िंदगी में और उसके बाद मिली, लेकिन वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। सो द की थिंग इज़ यू हैव टू फोकस ऑन द की प्रिंसिपल्स। अगर आप उसके ऊपर फोकस करोगे, you will be able to go through all of the key things, and this is the message we have to follow. These are the things we have to follow. Requirements निकालो, उसके बाद उसको मैप करो, you will go through all of them very easily, and then you can implement all of them easily. So this is the message. किसी के अगर सवालात हैं तो भी पूछ लें, और वरना फिर हम लोग इंशाल्लाह मीटिंग को खत्म कर सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर कि मैंने जो आपको फैसल भाई मैंने क्वेश्चन कुछ आपको बुक्स आपको बताए थे, मैं उसी को फॉलो करूं या आप कोई और बुक्स रिकमेंड करते हैं स्काडा सिक्योरिटी और CSSA सर्टिफिकेट? जो तुमने बुक्स निकाली वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, पढ़ने वाली हैं, स्काडा सिक्योरिटी की। उन्हीं से पढ़ के मैंने तुम लोग के सारे कोर्सेज और जो ना चीज़ों में मैंने उसमें से जो ना क्योंकि एक होता है ना फील्ड में काम करना, फील्ड में आप काम करते हैं, फील्ड में काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जब आप उसको पढ़ाते हैं तो यू नीड सम डेफिनेशंस टू एक्सप्लेन। सो मैंने वही बुक्स यूज़ की, ठीक है। ठीक है। तो वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, 4-5 बुक्स हैं स्काडा सिक्योरिटी की, वो पढ़ने वाली हैं, जो भी पढ़ता है उसको पता है। मुझे आप जरा वो 4-5 के बाद में अगर लिस्ट दे दे तो मैं अपनी जो बुक्स की लिस्ट है शेयर कर लूंगा तुम लोग के साथ, ठीक है। मेरे पास एक बड़ी कैटलॉग है स्टैंडर्ड्स की लिस्ट की, जिसको मैं देख के चीज़ें बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। मैं जैसे ISO के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स में से बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक लंबी लिस्ट है ISO स्टैंडर्ड्स की, दूसरे वाले कंप्यूटर में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो जो ना उसमें से मैं देख के बहुत सारे सवाल डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको बनाकर उसको रेफरेंस दे रहा हूँ कि भाई मैंने स्टैंडर्ड में से बनाया, खत्म, ठीक है। तो मैं इस तरह से कर रहा हूँ। निस्ट की डॉक्यूमेंटेशन से मैं बहुत सारे सवाल बना रहा हूँ, ठीक है। निस्ट की डॉक्यूमेंटेशन के आखिर में जो रेफरेंस लिखा होता है वो बहुत अच्छे रेफरेंसेस हैं, ठीक है। सो जैसे हमारा मुसलमानों का जो रेफरेंस है ना वो कुरान व हदीस है, राइट। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू फॉलो, ठीक है। सो ये चीजें जो ना दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो इफ यू फॉलो दैट you will be able to design all those things इंशाल्लाह। तो मैं तुम्हें दे दूंगा इंशाल्लाह। अभी एक मैं देख रहा था कोई अवार्ड जीती थी कोई 2020 में, वो बुक भी मैंने शामिल कर दी है इसके अंदर, आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। देखो जब तुम फील्ड में हो तो तुम्हें बहुत सारी चीजें नजर आएंगी, और थोड़ी सी बुक रीडिंग अपनी रखो इतनी कि तुम लोग जो ना थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ते रहो, उससे तुम लोगों को फायदा होगा, राइट। तुम लोग को ऐसी बुक्स मिलेंगी, और चीजें चेंज होती हैं, लेकिन बहुत देर से देखो जो CSSP का जो सिलेबस है 20 साल पहले जो सिलेबस था वो भी अभी है, क्योंकि बेल लापॉडुला मॉडल जितने मॉडल्स हैं वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अब्दुल्ला यहाँ बैठा हुआ है, अब्दुल्ला। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर? मोहम्मद 104। अच्छा मोहम्मद, हाँ मैं समझा शायद तुम्हारा नाम नजर नहीं आता, मैं भी खोल के तुम्हारे सवाल देख लेता हूँ। और सबको दिखा भी देता हूँ। ये दोनों अच्छी चीजें तुमने निकाली, ग्लॉसरी जो तुमने निकाली ये तुम कह रहे हो, और 45 क्वेश्चंस भी तुम्हारे देख लेता हूँ। इसको मुझे अगर एक्सेल शीट में दे दोगे ना अब्दुल्ला, ठीक है, तो काम आसान हो जाएगा। 40 क्वेश्चंस कहाँ पर है? वो आपके प्राइवेट चैट पे भेजे मैंने, अच्छा एक्सेल शीट में भेजे। अच्छा मैं ऊपर से देख रहा था, 1 मिनट से। अब्दुल्ला, तुम्हारा नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत नाम पसंद था, तो उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला कबीर, अब्दुल्ला सगीर, अब्दुल्ला वाहिद, इस तरह करके नाम रखे थे। अब्दुल्ला बहुत प्यारा नाम, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला। अच्छा मैं हम लोग के साथ देखें, ये इसने शेयर किया है, इसके बड़े अच्छे सवाल हैं, मैं आपके साथ देखें पढ़ता हूँ। दिस विल गिव यू एन आइडिया कि सवालात कैसे बनते हैं।
इसने अच्छे बनाए माशाल्लाह। क्विज। सो यहाँ इसने किया है, ये टेम्पलेट है जो मैंने शेयर किया था सबके साथ, इसमें आपको सवाल डालने होंगे। इस टैब को आप नहीं छोड़ेंगे, इंस्ट्रक्शंस है। क्वेश्चन टैब में आप क्वेश्चन और जितनी चॉइसेस आपने ये लिख देना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ लिखना है, which of the following are the parts are part of the CIA triad? The CIA triad consists of the following, उसका वो लिख दिया, एक्सप्लेनेशन लिख दी, बस दैट्स इट, ठीक है। इसने छोटा सा लिखा है। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद इसने यहाँ ये लिखना चाहिए था कि इसका रेफरेंस क्या है, ठीक है। इसका रेफरेंस यहाँ पर क्या है? रेफरेंस आगे लिखा हुआ है फैसल भाई, कहाँ पर लिखा है रेफरेंस? आगे राइट साइड पे स्क्रॉल करेंगे तो उस पर आएगा। नहीं नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर इसको चेंज नहीं करना है, डोंट चेंज दीज थिंग्स। तो अच्छा। ये हाँ, चॉइस 4 5 6 7 8 9 10 जो है ना, ये टेम्पलेट है। इस टेम्पलेट को चेंज नहीं, फिर मैं इंपोर्ट नहीं कर सकता इसको। अच्छा सही, मैं वापस कर लूंगा, कवर कर हाँ लूंगा। हाँ, तो ये अच्छा वो तुमने दिखा दिया। इस टेम्पलेट को चेंज नहीं करना। इसमें यहाँ पर ना चॉइसेस 10 तक चॉइसेस हैं, ठीक है। उन चॉइसेस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे चॉइस 1 है ना, तो ये इस तरह से यहाँ पे लिखा होगा 10 तक जा 9 तक जा रहा था वो। हाँ, ये 10 तक जाएगा चॉइसेस, क्योंकि पोर्टल के अंदर हम ये इससे इस तरह हम लोग ना पूरे सवालात को इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसमें 10 चॉइसेस तक आप दे सकते हैं बच्चों को, ठीक है। और उनमें से आप मल्टीपल चॉइसेस हो सकती हैं, एक आंसर के मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन के। तो इस तरह से हमने बनाया है, तो उसको वैसे ही रहने दो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जो तुमने यहाँ डाला है ना रेफरेंस, रेफरेंस यहाँ डाला है, तो तुमने इसको कॉपी किया और ठीक है, और तुमने इसको यहाँ पर लेके गए और यहाँ पे लिखा। अब ये मेरा जो है ना कंप्यूटर, ये मैक के अंदर, सेल के अंदर कैसे, उसमें तो ऑल्ट और वो कर देते हैं, नहीं होगा। मैं समझ गया, मैं कर लूंगा। नहीं, वो असल में उसको एक टैब नीचे लेकर आना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आ नहीं रहा। इसमें थोड़ा सा चैलेंजेस हैं मेरे लिए इसके लिए ना, क्योंकि मैं इस पे एक्सेल पे काम नहीं करता। तो रेफरेंस लिखा आपने, ठीक है, और उसको कॉपी कर दिया, और उसके बाद फिर आपने एक लाइन छोड़कर नीचे, ठीक है, एक लाइन छोड़कर आपने नीचे, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर लिख दिया जो आखिरी चीज थी, ऑथर ये आप यहाँ से मिटा दें। अगर कोई चॉइसेस नहीं है तो उसको वो रहने दें, और यहाँ इसने अपने बारे में लिखा हुआ है, और ये लिखने की जरूरत नहीं है सेल्फ एम्प्लॉयड, ये इस तरह की कोई चीज़ जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला तारिक तुम्हारा नाम है, ठीक है, और रेफरेंस तुमने लिख दिया अपना, और ऑथर, ठीक है, और तुमने अपना नाम लिख दिया, सही है ना। असूलन ये इस तरह से होना चाहिए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा होना चाहिए। फैसल भाई साइबॉग में भी बहुत जबरदस्त मटेरियल है, उसको हमने यूटिलाइज किया। हाँ, साइबॉग जो है बहुत, मतलब कि वो असल में पूरी यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बनाया है, ठीक है, इसलिए इसको आप यूं कॉपी पेस्ट करेंगे। अच्छा देखो ये है ना, ठीक है। तो रेफरेंस क्या है, ऑथर कौन है, आपने लिख दिया। सेल्फ एम्प्लॉयड लिखने की जरूरत नहीं है यार, फिर तो मेरे रिश्ते नहीं आएंगे, बोलेंगे यार सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, वो बोलेंगे यार ये तो बंदा खुद ही, क्या मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड, क्या मतलब है। अभी करंटली सेल्फ एम्प्लॉयड है, अभी उसके बाद फिर जाके इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये जो चीज़ें ना, ये इसमें लिखो, और IC स्क्वायर CSSP, ठीक है, बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारा जो नाम है, अगर तुम्हें अपना ईमेल एड्रेस भी डालना है तो तुम लोग अपना ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हो, मत नहीं डालो, वरना फिर लोग तुम्हें रब्ता करेंगे, भाई ये कहाँ से आया है, वो कैसे किया। लेकिन अगर तुम डालना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम लोग का कोई अपना वेब पेज है जिस पर तुम लोग लेकर आना चाहते हो, तो वो भी ठीक है, whatever works for you, but keep in mind कि लोग सवालात करेंगे, और हम इन तमाम सवालात को मुख्तलिफ ज़बानों में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और फिर इसको हम लोग जो है ना, आप उनके उसके ऊपर उनके लिए पब्लिश करेंगे ताकि वो कर सके, समझ सके। So at the end of the day, if you are feeling comfortable in that, then absolutely you can do it. Otherwise, make your life easier and just mention your name. And if you want to mention email address, it looks good कि तुम लोगों का नाम बन सकता है और लोग तुमसे राब्ता भी कर सकते हैं, ठीक है, जॉब के सिलसिले में तुम्हें ऑफर कुछ करने के लिए, जो भी करने के लिए, ठीक है ना, तो तुम लोग उसके ऊपर लिख सकते हो, ठीक है। The other thing is कि you can also mention कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं अभी,
वो कॉर्ट्स के एग्जाम डेवलपमेंट एट अन्नाफे, यू कैन मेंशन दैट कि भाई आप एग्जाम डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हो, ठीक है ना? तो ये चीजें भी होंगी, बिकॉज आई बिलीव यू विल बी एबल टू क्लेम सम CPEs। साजिद भाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि CPEs जमा कराएं। तो अगर आप सवालात डिजाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो CPEs का सर्टिफिकेट मैं आप सब लोगों को दे सकता हूँ कि भाई इन्होंने ये पार्टिसिपेट किया, और ये CPEs के लिए दे सकता हूँ। तो ठीक। साजिद भाई, अगर आपने CPE जमा नहीं कराया तो वो बहुत तंग करेंगे, वो रिवोक कर देते हैं रजिस्टर से। जी भाई, मैं वो कर रहा हूँ। मैंने 2-3 उनके ऑनलाइन सेशंस थे, वो अटेंड किए मैंने। तो भाई एक क्वेश्चन था, जो CPE है, अगर मैं 1 साल के अंदर सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लूँ तो वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, या किस तरह वो करते हैं? मैंने भी डिटेल नहीं मैं पढ़ सका उसके सारे। आपको एक साल में मिनिमम 40, जी जी, और 40 चाहिए। 3 साल में हाँ, मिनिमम 120 CPE जमा कराने। आप चाहे 1 साल में पूरा डाल दें, अच्छा, सही है। मसला नहीं है, आपकी 2 साल के लिए जान छोड़ जाएगी। मैं ये करता हूँ कि मेरा तो खैर ज्यादा वो चीजें चलती रहती हैं उसमें, तो जी वो जी, कैरी फॉरवर्ड भी कर देते हैं आपको। अगर आप अच्छा, 120 से ऊपर चले जाएंगे तो हम्म, कुछ कुछ आगे मूव कर देते हैं अगले साल के लिए, सही, डिपेंडिंग क्या है ना, ठीक ठीक है? है। सो वो बड़े आराम से हो जाता है, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू गेट एक्रेडिटेशन फॉर द CPE, इंशाल्लाह, ठीक है? Which is इंशाल्लाह। something that they have agreed in principle, so वो हो गए हैं, उसके बाद हो जाएगा इंशाल्लाह। So the point is कि वो आप लोग कर सकते हो। जो एसोसिएट्स हैं उनके लिए भी अच्छा है कि वो CPEs दिखाएं। So अब्दुल्ला तारिक, तुम एसोसिएट हो, तो तुमने अभी किया है, तो तुम भी दिखाओ कि भाई हाँ, मैं एग्जाम पार्टिसिपेशन में करता हूँ, और मैंने डेवलपमेंट एग्जाम एंड वर्कशॉप डेवलपमेंट है इसका तुम नाम दे सकते हो, ठीक है? और तुम लोग जी। अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पर डाल सकते हो कि भाई अन्नाफे के ऊपर हमने ये एग्जाम, और ना प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हमने कॉर्ट्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी ऑफेंसिव, इन सब के अंदर हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट हम काम कर रहे हैं। तो दैट गिव्स यू foray, and I will also give you the references as well. That's not a problem, inshallah, right? तो ये हमारे आज के टॉपिक था डिस्कशन का। इसके अगर कोई सवाल नहीं तो फिर मैं निकलता हूँ, मुझे नमाज पढ़नी जोर की। असल भाई एक आखिरी सवाल है, ये मिनिमम कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं किसी भी कैंडिडेट से कि वो इतने बनाए? देखो, अगर तुम जितने बना सकते हो, मैं तुम्हें कहूंगा कि मिनिमम अगर तुम हर रोजाना 1 बनाते हो या 10 बनाते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? अगर तुम 10 बनाते हो और वो पास हो जाते हैं और वो मुझे अच्छे लगते हैं और सब सही है, और तुम मुझे वैलिडेशन देते हो कि भाई आई अटेस्ट टू इट कि टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई यूज दीज, मैंने ये रिसोर्सेज यूज की और मैंने इसको बिल्कुल किया, किसी से कोई डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर दिया, ये मैंने गलत काम नहीं किया, सही काम किया, सो आई विल पे यू फॉर दैट, ठीक है? एज आई मेंशन, सो आई विल पे यू फॉर दैट कि हाँ यार चलो उसको इतने आप पैसे दे दें, $1 एक क्वेश्चन का $1, ठीक है? वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज बढ़ जाती है, सही है? तो वो इसकी वर्थ है। आप अपनी एग्जाम की फीस जमा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, वट एवर द केस इज, बट मैं आप लोगों का आई विल गेट योर वर्ड, बिकॉज सारे यहाँ मुसलमान बैठे हैं, ठीक है ना? मुस्लिम इज अ पर्सन हु डजंट लाई, ठीक है ना? यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुसलमान वो जो झूठ नहीं बोलता, मुसलमान वो जो धोखा नहीं देता। 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तीसरी जो चीज है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि वो जो है ना अपने पड़ोसी का ख्याल करता है। अगर पड़ोसी का ख्याल करता है, चाहे वो काफिर हो, कोई भी हो, बस का पड़ोसी का ख्याल करता है, कोई भी हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ख्याल करते थे, तो वो अनकरीब मुसलमान भी हो जाएगा। हमारे आसपास में पड़ोसी है ना, वो बहुत ख्याल करते हैं, क्योंकि हम उनके घर में खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है? आज दुम्बे की कढ़ाई बनी थी, दुम्बे की कढ़ाई देते हैं, वो सब पठानों वाला खाना खाते हैं हमारे साथ, ठीक है? हम उनसे, मैं बोल देता हूँ कि मैं आपके घर से कुछ नहीं खा सकता, बिकॉज ये मेरी रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है? तो कहने का मकसद ये कि उसका ख्याल करो तो वो ईमान ले आएंगे लोग, और अगर वो मुसलमान है तो वो और अच्छे मुसलमान बन जाएंगे, अगर आप भी खुद अच्छे मुसलमान हैं, राइट? 3 बड़ी इंपॉर्टेंट की प्रिंसिपल्स हैं, और ये बहुत ज्यादा, इस्लाम अगर फैलाना है और बनाना है, ये 3 रिक्वायरमेंट्स पे चल लो, सब काम हो जाएगा। आज मुसलमान मतलब कि ना, सच तो बोलते हैं नहीं, झूठ ही बोलते हैं। आज मुसलमान सबको धोखा देता है, ठीक है? कोई क्रिप्टो करेंसी के नाम पे धोखा देता है, कोई किस नाम से धोखा देता है, कोई रिलीजियस पार्टी खोल के धोखा देता है। वो देखो ना, वो जो आदमी जो पकड़ा गया, ठीक है, वो था। और मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि अगर इंसान गलत काम करे, मतलब कि ऐसे लोगों के साथ जाए जो रोजाना जो है ना गलीज मुर्दार चीजें खाते हैं, ठीक है? जैसे पश्चिम में कहते हैं गुल खाना, ठीक है ना? गुल का गलाजत खाना, ठीक है? ये गुल खाने वाले लोग हैं सारे के सारे, ये जो सियासतदान हैं, इनके मुंह से उसकी
गंदी स्मेल आती है, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं, ये धोखा देते हैं, ये कौम का कीमती जो पैसा है मुसलमानों का वो खाते हैं, तो वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? नहीं अच्छे हो सकते, ठीक है। तो उनके साथ अगर यही रिलीजियस स्कॉलर जाके, जब फजल रहमान की पार्टी वाले जब जाके हाथ मिलाते हैं, सब करते हैं, और ये उनके उसमें खड़ा होता है, तो जब इंसान ऐसे काम करता है ना, तो अल्लाह ताला फरमाता है सुम्मुम बुक्मुम उम्युम फहुम ला यरजिऊन। अल्लाह ताला उनके दिनों पे, उनके कानों पे, उनके दिलों, हर जगह, कानों पे, आंखों पे, सुम्मुम उम्युन बुक्मुम, यानी कि अल्लाह ताला मोहर लगा देता है, कुफर की मोहर लग जाती है, इनके हार्ट सील्ड है, तो इनके चेहरे जो है ना फिर नजर आए आपको। मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। मैंने कितनी दफा, रईस तुम्हारा भाई जो है ना बड़ा मुफ्ती है, रईस अफरीदी का भाई है, उसका नाम है रिजवानुल्लाह अफरीदी, ठीक है। ये सारे अफरीदी यहाँ बैठे हैं, सब मेरे खानदान से हैं, जी जी ठीक जी है। बिल्कुल। हाँ, तो ये जो है ना, ये सारे जो लोग हैं, क्योंकि वो जो है ना, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि भाई ये मेरे खानदान से, तो ये सारे मेरे खानदान के, मैं अफरीदी हूँ, मेरे खानदान से। लेकिन मैं कहने का मकसद ये है, जब मैं पेशावर जाऊंगा तो इनसे मिलूंगा सबसे, ठीक है। आप सबसे भी मिलूंगा, जहां पे जाऊंगा सबसे मिलूंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि जब ये लोग इस तरह का काम करते हैं ना, तो मैं आपको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी जिंदगी में, और तमाम सहाबा ने, तमाम जड़े 4 जय्यद सहाबी सब हैं, उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं की, ठीक है। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने जान कुर्बान कर दी, लेकिन ना हज्जाज बिन यूसुफ के आगे जो है ना, वो सर नहीं झुकाया। या उस जमाने का जो हुक्मरान था, जैसा हज्जाज बिन यूसुफ हुआ था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो सर नहीं झुकाया। सच इंसान बोले तो देखो, मूर्सी देखो, इजिप्ट का जो था, उसने सच बोलता रहा, उसने कहा मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा तो मैं नहीं मानूंगा। उसको मार दिया जेल में, जनरल सीसी ने। उसके बेटे अब्दुल्ला को भी मार दिया। सुभान अल्लाह। उसने कहा मेरे बेटे को शहादत दो यार, हम तो मरने से नहीं डरते। उसने कहा हाँ तुम्हारी नस्ल मिटा दूंगा। उसने कहा नस्ल मिटा दो, कोई मसला नहीं, हम तो अल्लाह के तख्त के नीचे बैठे होंगे, शहीद कर रहे हैं, ठीक है। सैयद कुतुब रहमुल्लाह ने, उनके बड़े बड़े आलिम आने लगा कि भाई आप इसको मान लें, इस हाकिम को मान लें, इसकी बात सुन लें, ये दस्तखत नहीं करेगा, आपको फांसी नहीं है। उसने कहा यार हमने तो इस कलमा पढ़ने के लिए जिंदगी दे दी। जब उनको लटकाया जा रहा था तो वो बंदा कहता कलमा पढ़। उसने कहा तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे साथ, मैं तो यार इस कलमे के लिए जान दे रहा हूँ, ठीक है। सो अगर हम ये बंदे बन गए ना, तो फिर हमारे अंदर सारे लोग अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं, और रिजवान अल्लाह तुम्हारा भाई जो ना, वो खामोश ही रहता है, मुझे पूरा बात नहीं बताता, खामोश होकर बोलता है फैसल भाई मैं क्या बोलूं, बस ये वो, ठीक है। लेकिन बात वही है कि हमें सही जो है ना उलमा की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि देखो माशरे में कोई गलत काम करता है ना, तो वो, लेकिन जब आलिम करता है तो बोलते हैं, लोग ज्यादा उंगली उठाते हैं कि यार ये कलमा पढ़ने वाला है, ये कुरान हदीस, एक हाथ में कुरान है, दूसरे हाथ में हदीस है, पढ़ा रहा है, और देखो क्या कर रहा है। तो ऐसे लोगों की ना गर्दन उड़ानी चाहिए। जब तक वो काम नहीं होगा, इस्लाम सही तरह निफाज नहीं आ सकता। उन्हें लिबरल हमारा मजाक उड़ाते रहेंगे, ठीक है, ठीक है। ये सब हमारे बोलेंगे यार सारे मौलवी ऐसे ही, देखा हम कहते थे ना ये ऐसे ही। सो कहने का मकसद ये है कि जिंदगी में मैं आप लोगों के साथ में ये काम करूंगा। आप लोगों ने मुझे बोला कि भाई फैसल भाई सवाल बना लिए, 300 सवाल बनाए। उन्होंने कहा ठीक है यार, $300 ले लें आप, $300 कैनेडियन आप रख लें अपने पास, आपके अपने, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर भेज दें, फॉरवर्ड कर देंगे हम आपको। सो इट्स अप टू यू। दिस इज, ये उजरत है, कोई बहुत बड़ी उजरत नहीं है, मानता हूं मैं, मगर इसमें आपकी प्रिपरेशन हो रही है सवालात की। लेकिन मुझे सच्चाई चाहिए, उसमें झूठ मत बोलना कि यार मैंने कॉपी की है तो गलत है, ठीक है ना। हाँ, उसको पढ़ा, उसको समझा, उसको देखा, उससे मिलते जुलते सवालात बना लिए, ठीक है, तो उसको रेफरेंस करो, ठीक है। तो यहाँ जितने भी मुसलमान हैं वो मुसलमान बैठे हुए हैं, अगर धोखा दोगे, अपने आप को दोगे, मुझे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अपने आप को धोखा दोगे, क्योंकि वो $300 जो है वो तुम्हारी जिंदगी के अजाब हो जाएगा, उससे कोई तुम लोग को फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो मेरे खानदान में ऐसे लोग हैं, ये रिकॉर्डेड है और ये लाइव भी जाएगा, जानते हैं मुझे अच्छे तरीके से, कि जिन्होंने लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की, ठीक है। और ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ खानदान से बाहर भी, जिन्होंने बड़ी ज्यादती की, बड़ा हराम खाया, सब कुछ किया, और वो बहुत ऊंचा देखते थे, ठीक है, सही है ना। तो अब क्या है उनके हालात, अब वो जमीन पे आके बैठ गए, सब जमीन पे आके बैठ गए, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने उनको बिठा दिया, तो काम करवाते थे लोगों से, मजदूरी नहीं देते थे, ठीक है, ये करते थे, जुल्म करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, ठीक है। अरबपति बन गए, लेकिन सब खत्म हो गए।
अल्लाह ताला ने सब ले लिया, औलादे ले ली, सब कुछ ले लिया उनसे, बीमारियां दी बड़ी बड़ी, सब कुछ दिया, ठीक है। तो ये जो है ना झूठ बोलने का और धोखा देने का काम है। माशरे में हम तब्दीली उस वक्त तक नहीं ला सकते जब तक ये दो बड़े काम ना करें, ठीक है ना। तीन तीन मतलब कि एक जो हदीस है ना वो इतनी भारी है कि आप रोजाना बैठ के एक हदीस पढ़ो और 5 दफा 10 दफा पढ़ो, उसको सोचा कि यार जिंदगी में इसको इम्प्लीमेंटेशन क्या है इसकी। अगर ये हो गया तो सारे मुसलमान ठीक हो जाएंगे। एक एक सहाबा जो थे ना वो पूरी चलती फिरती उम्मत थे, ठीक है। एक एक सहाबी इतना उनका वो था, वो जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, दे वर द बेस्ट ऑफ द जनरेशन, दे वर द डीपेस्ट इन नॉलेज, नॉट द वास्टेस्ट इन नॉलेज। हमारे पास इमाम बुखारी हैं, लाखों हदीस हैं, लेकिन जितने भी जो हमारे जो हदीस आए जो वो आए बहुत सारी हदीस हैं, बट दे कांट कंपीट विद द सहाबा। इवन सहाबा ही न्यू, उनको पता है एक सहाबी को 10 हदीसें पता होंगी, किसी को 50 होंगी, किसी को 150 होंगी, किसी को 2000 होंगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हमें सबसे ज्यादा हदीस मिली, ठीक है। इसलिए ओरिएंटलिस्ट, इस्लामिक ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं ना, जो ओरिएंटलिस्ट जो होते हैं जो इस्लाम पे हमला करते हैं, उन्होंने इसी तरह की शीट बनाई पूरी। उन्होंने कहा कि किस सहाबी से सबसे ज्यादा हदीस मिली है। उन्होंने कहा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा इन दोनों की पर्सनैलिटी पे अटैक करो, ये अटैक करेंगे, ये सारी हदीसें इनवैलिडेट हो जाएंगी। दिस इज व्हाट दे डू, ठीक है। दिस इज एग्जैक्ट। सो अगर हम पढ़ेंगे, समझेंगे, वी कैन गिव देम आंसर्स, हम उनको आंसर्स दे सकते हैं। हम पढ़ते नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है, आखिरी बात करता हूँ, ठीक है, कि ये जो यूट्यूब का मॉडल है ना पूरा फेसबुक का, ये जो यूट्यूब पे जो लोग वीडियोस है, हम फेसबुक को मोनेटाइज वगैरह नहीं करते, ये यूट्यूब को ना, ये हम ये काम नहीं करते, ठीक है। ये जो यूट्यूब का जो मॉडल है ना, ये कि भाई ये ना लोग जितनी किसी की वीडियो देखेंगे उसको इतने पैसे मिलते हैं, अगर आपके मिलियन व्यूज हैं तो आपको $1000 मिल जाएगा, समथिंग लाइक दैट। इसका कुछ उनका कोई पता नहीं किसका कुछ मॉडल है, ठीक है। ये उन्होंने हमारे करप्ट उलमा से सीखा है, हमारे करप्ट पॉलिटिशियन से सीखा है, क्योंकि दे आर द मास्टर ऑफ दिस मॉडल। एक एक करप्ट स्कॉलर की, करप्ट आलिम की, मैं आलिम को सबसे पहले बात करता हूँ, उसकी भी वजह बताता हूँ, उसके ऊपर भी एक हदीस है, ठीक है ना। तो वो जो है उसकी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, उनकी फॉलोइंग है, और उन फॉलोइंग से पैसा लेते हैं, चंदे की सूरत, मुख्तलिफ सूरतों में पैसा लेते हैं। तो वो उसके, तो दे आर द फर्स्ट सोशल एंटरप्राइजर्स, सोशल मीडिया एंटरप्राइज। सबसे पहले तो ये हमारे स्कॉलर्स हैं, फिर हमारे पॉलिटिशियंस, वो यही काम करते हैं, झूठ बोलेंगे, धोखा देंगे और वोट ले लेंगे सबके, ठीक है, सही है। तो दे आर द फर्स्ट। गूगल तो बहुत बाद में आया, गूगल ने तो बाद में इनकी चीजें कॉपी की हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज दे आर वेरी स्मार्ट, ये बहुत तेज लोग हैं, शातिर लोग हैं, ये इनकी औलादें, सबको पता है कौन क्या गलत काम कैसे कर रहा है, ठीक है। मेरे माँ बाप क्या करते हैं, मेरा बच्चा क्या करता है, मुझे सब पता है, ठीक है। माँ बाप, मेरा बाप बूढ़ा है, वो बैठा रहता है, कुरान पढ़ता रहता है, माशाल्लाह कुरान अभी तकमील पे पहुंचा है, खत्म किया है, खत्म करते रहते हैं। वालदा मेरी वैसी जो है ना, वो जो है ना मेरी सकीना मोरो की तरह, बस वो नमाज पढ़ती रहती है, और बस खाना बनाती है, नमाज पढ़ती है, और वॉक करती है, बस, ठीक है। तो जवानी में भी मुझे पता था कि मेरे माँ बाप क्या करते थे, उनको मेरे बारे में पता था। अब वो बूढ़े हो गए तो मुझे उनके बारे में पता है कि कौन क्या कर रहा है। मैं उनके साथ रोजाना बैठता हूँ, चाय पीता, सब कुछ करता हूँ। तो पॉइंट इज we all know what is happening inside our house. अगर हम उसके ऊपर सही तरह करना शुरू कर दें, then we will be able to manage many of the things. जो मैं इसके ऊपर बात करता हूँ ना, वो क्यों बात करता हूँ मैं, इसकी एक हदीस है जो, इसके ऊपर फिर हम बात खत्म करते हैं अगर किसी को सवालात नहीं है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, each of you, मैंने कि अला कुल्लु मुराय व कुल्लु मसऊल अन रयअतु फलयमीर, मैं इसको तर्जुमा करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम सब के सब जो हो, वो अपने घर, मतलब कि ना अपने घर वालों के लिए शेपर्ड जो होता है ना, जो चरवाहा होता है, उसकी गायें, उसके बकरे होते हैं, दुम्बे होते हैं, या जानवर होते हैं जिसको वो चला रहा होता है, ठीक है ना। और जो अमीर है माशरे का, उससे अल्लाह ताला, वो उस पूरे माशरे का शेपर्ड है, अल्लाह ताला उससे पूछेंगे कि तुमने इनके साथ क्या किया, ठीक है। और उन सब से पूछेगा, जैसे ये अल्ताफ हुसैन, जरदारी, नवाज शरीफ, इवन इमरान खान, सबसे अल्लाह ताला पूछेंगे। और जो पुराने लीडर गुजर चुके हैं, भुट्टो शुट्टो जो भी ये सब हैं, ठीक है ना, हमारे खानदान में भुट्टो को मानने वाले बड़े लोग हैं, अब वो सब तौबा करके बैठे हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना, जो क्या नाम है इसका, जो बाप था, क्या नाम था उसका, जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है।
और ये सब जो हैं और जितने भी लीडर हैं, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान और जनरल सीसी हो, ये रिस्पॉन्सिबल है। अल्लाह ताला इनसे सबसे पहले पूछेगा, अंबिया और रसूलों के बाद अल्लाह ताला इनसे पूछेगा, इनसे अकाउंटेबिलिटी करेगा, तुमने क्या किया भाई, तुम क्या करते थे। वो एक बोलेगा कि मैं तो बड़े बड़े जहाज़ों में अपनी 10 गाड़ियाँ 50 गाड़ियाँ लेके जाता था, अपनी लिफ्ट भी साथ लेके जाता था, मोहम्मद बिन सलमान बोलेगा। अल्लाह ताला बोलेंगे ज़बरदस्त काम करते थे यार तुम, उठा के फेंको उसको यार। वहाँ लोग मर रहे थे, सूरिया में लोग मर रहे थे, उम्मत टूटी हुई थी, तुम्हें मैंने सबसे ज़्यादा दौलत दी, तुमने दौलत उड़ा दी। तुमने अरब और अजम खत्म किया, तुमने अरब और अजम को बोला अरब और अजम। एक अरब में भी तुमने कहा सऊदी ऊपर, बाकी सब मसाकीन, गुरबा, ठीक है ना? ठीक है, तुमने सबको ये बनाया, ये सब के साथ ये होगा, ठीक है? उस पर कोई आलिम बात नहीं करता, बेचारे डरते हैं बहुत सारे आलिम। इसके बाद अ वुमेन, जो वो है औरत, वो अपने घर में, जो मर्द है वो अपने घर का इंचार्ज है कि घर से बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जो औरत है वो अपने घर की इंचार्ज है, ठीक है, कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सब कुछ के वो है। और अगर किसी के पास कोई गुलाम है तो उसका जो वो है, मतलब कि ना, वो गुलाम की जिम्मेदारी है, कोई किसी अगर काम करता है, या कोई गुलाम तो खत्म हो गया, लेकिन किसी अगर काम करता है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने मालिक की चीज़ों की हिफाजत करे, सब कुछ सही रखे, ठीक है। ये सुन्ने इब्न दाऊद के अंदर हदीस है, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है, ठीक है। तो इसको अगर इंसान पढ़े, मैं कहता हूँ ना कि एक-एक चीज़ अगर आप उठा के लगा दें और उसको पढ़ना शुरू कर दें, यू कैन मैनेज एवरीथिंग, इट बिकम्स वेरी ईज़ी, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंस इंशाअल्लाह। सो अब अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो फिर हम इसको रैप अप करते हैं इंशाअल्लाह। अली खान, इब्राहिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम मैं तुमसे इसके बाद बात करता हूँ, ठीक है। किसी के कोई और सवालात हैं? नहीं, बस और सवाल नहीं फैसल, बस आपको अभी मैं ग्लॉसरी सेंड कर दूं अपनी स्काडा सिक्योरिटी के ठीक है, 4 बुक्स। मुझे भेज दो, मैं इसको देख लेता हूँ। ठीक है, और जुहैब, तुम जो है ना सारी चीज़ों को एक जगह जमा करके मुझे भेज दो, ठीक है, मैं उसको भी देख लेता हूँ, ठीक है ठीक है इंशाल्लाह। फिर मैं इंशाल्लाह। और बाकी सब लोग काम करें, एक सवालात बनाएं, हम नेक्स्ट वीक सवालात रिव्यू करेंगे, क्विकली मैं रिव्यू करके सबको फीडबैक दे दूंगा। और सवालात रोको नहीं, क्योंकि हम सवालात को ना मैप कर सकेंगे, इसमें एक सवाल मल्टीपल डोमेन्स को भी कवर कर सकता है, और फिर हम उसके आगे लिखते रहेंगे इस डोमेन पे कितने सवालात बन गए एक्सेल शीट के आखिर में ना, ताकि हमें पता चल जाए। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम ये सारे सवालात जो है ना फ्री एज अ फ्री उसके कोर्स के पार्ट में ना अलग से रख देंगे। किसी अगर सिर्फ सवालात ही प्रैक्टिस करने हैं तो कुछ 100 सवालात, 500, 600, 600, 1000 सवालात हम फ्री में लोगों को दे दें कि आपने प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई वुड लाइक टू डू दैट इंशाल्लाह, राइट। तो उसमें लोगों को फ़ायदा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, जज़ाकल्लाह खैर सबका, बहुत बहुत आप लोगों ने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट संडे को मुलाकात करते हैं, ठीक है। तो टेक अवे ये है, अपनी ग्लॉसरी आइटम्स को जमा कर लो, जो सवालात बनाए उनको एक्यूमुलेट कर दो, और मैं तुम्हारे सवालात अब्दुल्ला रिव्यू कर लेता हूँ और फिर तुमको फीडबैक दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलो, जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।